स्नेही स्वजन, आज चतुर्थ दिवस रघुनाथ जी के पावन यश कीर्ति गुणानुवाद गान करने का अवसर आपको, हमको, हम सबको प्राप्त हुआ। कल जो कथा निरूपण करने का अल्प प्रयास में आप लोगों के सामने कर रहा था, उसमें आप लोगों के वास्ते रघुनाथ जी किस प्रकार धनुष भंग किए। भरे भुवन घोर कठोर रब बाज तजी मार्ग चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल अहिमहि। या फिर सीधा से कहूं तो तेही छड़ राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा। रघुनाथ जी धनुष भंग किए। धनुष भंग करने के बाद पूरे दिशाएं गूंज उठा, पृथ्वी कांप उठा। भगवान परशुराम जी आए। परशुराम जी आने के उपरांत परशुराम लखनलाल का संवाद हुआ। रघुनाथ जी सविनय निवेदन करते हुए कहे, नाथ संबुध अनुभंज निहारा हुई है को एक दास तुम्हारा। फिर परशुराम जी उनको अपने प्रत्यय धनुष दिए, लेत चाप आप ही चली गए परशुराम मन विस्मय भयऊं। जैसे रघुनाथ जी अपने हाथ में धनुष लिए प्रत्यंचा चढ़ाए, लेत चाप आप ही चढ़ी गए। परशुराम जी के मन का सारा संशय दूर हुआ। परशुराम जी समझ गए पार ब्रह्म परमेश्वर है, भूभार हरण करने के लिए इस धरती में आए हैं। परशुराम जी भगवान के जय जयकार करते हुए वहां से वापस महेंद्रगिरी पर्वत की ओर प्रस्थान किए। परशुराम जी के जाने के उपरांत माता सीता के मन का जो भय था वो दूर हुआ। अब विवाह करना है। विवाह करने के लिए अयोध्या से सब समधी लोग आएंगे तब तो विवाह करेंगे। खाली राम जी और माता सीता थोड़ी विवाह कर लेंगे। दोनों पक्ष के पिता को रहना आवश्यक है, बाराती लोग आना आवश्यक है। और वहां महाराज दशरथ को पता ही नहीं कि उनके बेटा स्वयंवर जीत चुके हैं, माता सीता के स्वयंवर में धनुष भंग किए हैं। तो अयोध्यापुरी दूत को भेजे, जनकपुर के दूत को। जब दूत लोग अयोध्यापुरी पहुंचे, देख अयोध्यापुरी के पावन दृश्य को, सुहावना दृश्य को देख के मंत्र मुग्ध हो गए। उसके बाद वहां गए और जाने के बाद सैनिकों से मिले। सैनिक लोग उनको विश्राम करवाए, जलपान किए, श्रम दूर किए विश्राम का। उसके उपरांत जब राज दरबार लगा, राज दरबार लगने के बाद राज सिंहासन में जिस समय महाराज दशरथ आरूढ़ थे, उस समय जनकपुर के दूत लोग जाकर के महाराज दशरथ को प्रणाम किए और प्रणाम करके कहने लगे, महाराज तहां राम रघुवंश मणि। संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश दिए? तहां राम रघुवंश मणि, सुनहु महामहिपाल, और भंजे हूँ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज जनाल। हे महाराज, वहां आपके पुत्र रघुनाथ जी धनुष को, शिव धनुष को ठीक उसी प्रकार तोड़े जिस प्रकार एक हाथी कमल के डंडी को तोड़ दे। यानी एक हाथी के लिए कमल के डंडी तोड़ना कौन सा बड़ा बात है। उसी प्रकार आपके पुत्र सहजता के साथ भगवान शंकर के उस कठोर चाप को तोड़ दिए और सीता जी उनको जयमाला डाली है। अब आप पूरे बारात लेकर के चलिए, वहां रघुनाथ जी के विवाह को संपन्न कराएंगे। इस प्रकार महाराज जनक और जनक जी के कुल गुरु संदेश दिए हैं। तब महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। पूरे अयोध्यापुरी में मंगलाचरण होने लगे, मंगलगान होने लगे, दीप उत्सव मनाने लगे, सब लोग आनंद मनाने लगे। क्योंकि अयोध्या के लिए भी बहुत बड़ा बात है कि अयोध्या का राजकुमार जाकर के जनकपुर में जिस स्वयंवर में कोई धनुष को हिला तक नहीं पाए, वो जाकर के धनुष को भंग किए हैं। बड़े प्रसन्न हुए। महाराज दशरथ अपने गुरु जी के पास गए, परामर्श लिए और गुरु जी के निर्देश में, गुरु महाराज वशिष्ठ के निर्देश में महाराज दशरथ पूरे बारातियों को साथ में लेकर के, अपने कुल गुरु को साथ में लेकर के जनकपुर की ओर प्रस्थान किए। जब जनकपुर आए, जनकपुर में इनका भव्य स्वागत हुआ। स्वागत होने के बाद स्वागत सम्मान किए, श्रम दूर किए, जल ग्रहण किए, जलपान किए। जलपान करने के बाद सब लोग, उन लोगों के लिए जीवनाशा दिया गया था। जीवनाशा में सब लोग विश्राम किए। विश्राम करने के बाद दोनों कुल के गुरु आपस में बैठे, दोनों कुल के कुल पुरोहित आपस में बैठे और दोनों पक्ष के समधी यानी महाराज दशरथ और महाराज जनक, सतानंद और गुरु महाराज वशिष्ठ, सब लोग आपस में बैठे, सारे बुजुर्ग लोग, और बैठ करके आपस में मंत्रणा करने लगे। प्रस्ताव रखा गया, देखो भाई, आपके घर में 4 बेटी हैं, हमारे घर में भी 4 बेटा है। राम जी का ब्याह तो सीता के साथ होना ही है, क्यों न इस बहाने उर्मिला का ब्याह लखनलाल के साथ हो जाए, मंडवी का ब्याह भरत लला के साथ हो जाए और श्रुतकीर्ति का ब्याह शत्रुघ्न लला के साथ हो जाए। आपके घर के चारों लक्ष्मी हमारे घर आ जाएं, हमारे घर की कुलवधू बन जाए। इससे ज्यादा और प्रसन्नता क्या होगा। जब दोनों पक्ष आपस बात किए, दोनों पक्ष के को ये बात उचित लगा। उचित लगने के बाद चारों कन्याओं का विवाह चारों पुत्रों के साथ करना निर्धारित हुआ। अब दूल्हा लोग सुंदर बैठे। बैठने के बाद दूल्हा लोग तैयार हुए, श्रृंगार किए दूल्हा वेश में। कन्या लोग तैयार हुए, सुंदर मंडप बनाया गया। मंडप में चारों वधुओं को बिठाया गया, यानी चारों कन्याओं को, माता जानकी, माता उर्मिला, माता मांडवी, माता श्रुतकीर्ति को। और इधर रघुनाथ जी घोड़े में बैठे और घोड़े में बैठ करके अब रघुनाथ जी के बारात निकला। लखनलाल जी, भैया
शत्रुघ्न लला और भैया भरत के साथ जब रघुनाथ जी के बारात निकला, क्या सौंदर्य रघुनाथ जी जब श्रृंगार किए थे। श्रोता समाज गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हरे हित सरिस राम जब सोहे रमा समेत रमापति मोहे। रघुनाथ जी के उस दिव्य सौंदर्य को देख के, उनके माधुर्य को देख करके रमा अर्थात स्वयं माता महालक्ष्मी, रमापति अर्थात स्वयं भगवान श्रीमन नारायण रघुनाथ जी के रूप को देख के मंत्र मुग्ध हो गए। देवता लोग रूप बदल बदल के आए थे, देवी लोग रूप बदल बदल के आए थे राम जी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए। रघुनाथ जी के बारात निकला, यज्ञ मंडप में पहुंचे। यज्ञ मंडप में पहुंचने के बाद द्वार चार पूजा हुआ, चारों भाई मंडप में बैठे, पाणी ग्रहण होने लगा। ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि के पाठ करने लगे। स्वस्तेना इंद्र वृदस्रवा स्वस्तेन पूषा विश्ववेदाः स्वस्तेनष्टादक्षवारिष्टानेमि स्वस्तेनो बृहस्पतिर्दधातु। सुंदर वेद ध्वनि के पाठ करने लगे, मंगलाचरण करने लगे। रघुनाथ जी के विवाह होगा, सुंदर मंगलाचरण किए। मंगलाचरण करने के उपरांत सब लोगों को बिठाया गया। 5 प्रकार के षड्रस व्यंजन भोजन परोसा गया। पंचकवल कर जेवन लागे गारे गान सुनियते अनुरागे। षड्रस व्यंजन सुंदर परोसा गया। बैठने के बाद गारी गान सुनी। पहले के समय क्या होता था, जब भोजन परोसते थे समधी लोग तो सुंदर मीठा मीठा मंगल गारी देते थे। यानी मंगल गारी, यानी अब तो खैर वो रीति खत्म हो गया, अब वो बफे सिस्टम चलता है, बैठो निकालो खाओ जाओ हैं। पहले सुंदर आदर के साथ बिठाया गया था। क्या बोलते हैं उसको, पनवार है ना। तो उनको आदर के साथ बिठाया जाता था, पीढ़ा लगाते थे ससम्मान, और बिठाने के बाद पूरे समधी पक्ष लोगों को बिठाते थे। बिठा करके उनको आदर के साथ भोजन करवाते थे। उनके लिए विशेष प्रकार के प्रबंध किया जाता था। और समधी पक्ष जो होते थे मीठा मीठा गारी देते थे, मंगल गारी जिसको बोलते हैं। अब तो खैर वो चला गया, तो वहां मंगल गारी देने लगे। मंगल गारी देते समय कटाक्ष करते हुए, ताना मारते हुए, जनकपुर के जो बालाएं थी, जो कन्याएं थी, ताना मारते हुए कहने लगे, अयोध्या के तो बात ही निराली है। अयोध्या में तो भोजन कराते समय ताना मार रहे हैं, अयोध्या के तो बात ही निराली है। अयोध्या में तो बच्चे पैदा करने के लिए शादी करने की भी आवश्यकता नहीं है, गृहस्थ बसाने की भी आवश्यकता नहीं है, खीर खाओ बच्चा हो जाते हैं। अयोध्या में खीर खाओ बच्चे हो जाते हैं बोले। अब अयोध्या में बाकी सब लोग तो बड़े मुस्कुराते हुए, अब संधि लोग ताना मारने से और खुशी होता है, मजा है। तो बाकी लोग तो मजा लेने लगे, लेकिन लखनलाल जी क्या है, शुरू से गुस्सैल आदमी था। लखनलाल जी का दिमाग खराब हो गया। लखनलाल जी वहां भोजन छोड़ के खड़े हो गए और लखनलाल जी बोले, तो जनकपुर कौन सा कम है, वहां तो खीर खाने की भी जरूरत नहीं पड़ता, नागर लेके निकलो लइका मिलता है बोले। क्योंकि माता सीता का आविर्भाव ऐसे ही हुआ था कथा अनुसार। तो सुंदर मंगल गान हुआ। मंगल गान होने के उपरांत वहां पे सब लोग विश्राम के, विदाई का समय आया। बेटी के जो विदाई होता है वो एक विलक्षण क्षण होता है श्रोता समाज, एक माता पिता के लिए। माता सीता के जब विदाई का समय आया, पहला दिन जब विदाई की तैयारी हुआ, डोली सज गया, तैयार हो गया, महाराज जनक निवेदन किए, रोक दिए। दूसरा दिन फिर विदाई का तैयारी हुआ, फिर महाराज जनक रोक दिए। तीसरा दिन फिर विदाई का तैयारी हुआ, फिर महाराज जनक रोक दिए, वो जाने ही नहीं दे रहे थे। महाराज दशरथ पूरे राजकाज छोड़ के आए हैं, पूरे अयोध्या के सारे सैनिक आए हुए हैं, कुलगुरु आए हैं, अयोध्या सुना है, राज सिंहासन सुना है, उनको भी जाना है। गुरु महाराज वशिष्ठ आनंद के निर्देश में फिर अंततो गत्वा जाना निश्चित हुआ। जब डोलियों में बिठाने लगे, माता सीता को सबसे पहले माता सुनैना अपने गोद में बिठाई और गोद में बिठा के कहने लगी, बेटी सास ससुर गुरु सेवा, बेटी सदैव सास का सेवा करना, ससुर का सेवा करना, ये रामचरितमानस की शिक्षा है। पहले के जमाने में जब बेटी का विवाह होता था तो माता जाने से पहले उनको शिक्षा देती थी कि बेटी ससुराल में चलना कैसे है, ससुराल में रहना कैसे है, सास ससुर के सेवा करना, कुल के रीति कुल के मर्यादाओं का ध्यान रखना। शिरो यदपगुणितम सहजरुल जाननम गतम च परिमंथारम चरण कोटि लग्नौ दृशौः वचनम च परिमंथारम सुमधुरम मधुरम वचः, पहले शिक्षा दिया जाता था। पति के अनुकूल अपने जीवन को रखना, पति को सदैव प्रसन्न रखना। लेकिन अब ये सब खत्म। अब तो जाते समय बोलते हैं कि अब क्या बोलते हैं मैं कैसे जानूंगा जी।
ठीक है, क्योंकि ना मैं बेटी हूं, ना मैं सास हूं, ना माँ हूं, ठीक है। तो अनेक प्रकार से उनको आदर के साथ समझाए, शिक्षा दिए। शिक्षा देने के बाद माता सीता डोली में बैठी। माता सीता बड़े प्यार से सोने के पिंजरे में तोता और मैना पाल के रखी थी। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरा राखी पढ़ाए। जब सीता जी की विदाई होने लगा तो तोता कहे रोता जाती कहाँ, मैना कहे मैं न रहूंगी मैथिली के बिन। तोता रुदन करने लगे, विलाप करने लगे, तोता विलाप करने लगे, मैना विलाप करने लगे। आप लोग एक मिनट के लिए विचार करो, जिस नगरी में तोता और मैना का ये दशा है तो वहां के नर नारी का क्या दशा होगा, उनके माता पिता का क्या दशा होगा। महाराज जनक को ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप माना जाता है, लेकिन जब सीता जी के विदाई का क्षण आया तो ज्ञान की तो मर जात मिट्टी कह जान की रोवन लागे। उनका ज्ञान विलुप्त हो गया। जो ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप, जो अद्वैत ब्रह्म की चिंतन करते थे, जो सदा यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो सदैव ब्रह्म में जिज्ञासा रखते थे, जो सुखदेव परमहंस के गुरु हैं, जो अष्टावक्र के चेला हैं, लेकिन उनका सारा ज्ञान विलुप्त हो गया। जो देह रहते हुए भी विदेह कहलाते हैं, सारा ज्ञान विलुप्त। जानकी रोवन लागे। महाराज जनक रोते रोते बार बार मूर्छित हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे। हाँ, बेटी के विदाई का प्रसंग चल रहा है, हमारे घर के दोनों बेटी आ गए, ये भी एक संयोग है, ठीक है। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, यहाँ पर श्री याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहने लगे कि भरद्वाज जी रुदन करने लगे। महाराज जनक बार बार मूर्छित हो जाते थे, माता सुनैना दुखी हो जाती थी। और उसके बाद महाराज दशरथ और महाराज जनक दोनों आमने सामने खड़े हुए। महाराज जनक महाराज दशरथ से कहते हैं कि महाराज मेरी बेटी को मैं बहुत प्रेम से पाला हूँ, महाराज इनका ध्यान रखना, बालिका है, कुछ अपराध हो जाए, कुछ गलती हो जाए तो इनकी गलतियों को क्षमा कर देना महाराज। महाराज दशरथ महाराज जनक को गले से लगा लिए और महाराज जनक को गले से लगाने के बाद कहने लगे, महाराज आप कैसे बात कर रहे हैं, सीता मेरी बेटी है, मांडवी उर्मिला सुकीर्ति मेरी बेटी है, आप निश्चिंत रहिएगा महाराज, इन लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं अपने घर में लक्ष्मी लेके जा रहा हूं, मैं अपने घर में लक्ष्मी लेकर के जा रहा हूं, आप क्यों दुखी होते हो महाराज। दोनों जब गले मिले, देवता लोग भी आकाश मार्ग में कहने लगे, आहा क्या सुंदर जोड़ी है, सम सम धी देखहि हम आजू। आज पहली बार देखे समानता। समधी जब बेटी का रिश्ता करो ना श्रोता समाज, इस बात का सदैव ध्यान रखना, सभी जनमानस, बेटी का जब विवाह किया जाए या बेटा का जब विवाह किया जाए तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, समानता, क्योंकि समानता यदि नहीं हुआ तो आगे चल करके तकलीफ होगा संबंध में। सम रामचरितमानस की शिक्षा है, सम समधि देखहि हम आजू। महाराज दशरथ महाराज जनक दोनों के पास पर्याप्त ज्ञान, दोनों के कुल गुरु प्लबल, इधर अष्टावक्र इधर गुरु महाराज वशिष्ठ, दोनों के पास धन संपदा संपन्न, दोनों में किसी प्रकार के योग्यताओं में कमी नहीं। दोनों जब गला मिले, सम समधि देखहि हम आजू। जैसे आपकी बेटी के ब्याह कर रहे हो, कहीं लोभ में लालच में पड़ करके नहीं, लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, अच्छा नौकरी वाला है, बहुत पैसा वाला है, अच्छा धन संपत्ति वाला है, खेती खार उसके पास पर्याप्त है, ये सोच करके यदि आप अपने बेटी का ब्याह वहां कर दिए, यदि पिता का पक्ष कमजोर है बेटा नरेश, और उधर समधी पक्ष ज्यादा धनवान है, यानी बेटी के पिता यदि कमजोर है और बेटा का पिता यदि धनवान है, बेटा यदि धनवान व्यक्ति के घर में जा रही है बेटी, और आगे चल करके थोड़ा भी खिटपिट होगा तो बेटी को दबाएंगे, बात बात में बेटी को दबाएंगे, क्योंकि बेटी असहाय महसूस करेगी, वहां बेटी असहाय महसूस करेगी, क्योंकि वो लोग धन धान्य से संपन्न है, पद प्रतिष्ठा से संपन्न है, और बेटी को कमजोर समझ करके तो बेटी के जीवन वहां पे बर्बाद हो जाएगा। तो समानता होना चाहिए। दूसरा, यदि बेटा के लिए भी हम ब्याह करके ला रहे हैं, अच्छा बड़े घर के बेटी है बोल के आप अपने औकात से ज्यादा ख्वाब देख लिए, दहेज के लालच में यदि आप ले आए और कहीं ले आए तो उसके बाद अब वो लोग तो धन संपदा से संपन्न है, लड़का कुछ भी करेगा तो लड़की उसके ऊपर हावी हो जाएगी, क्योंकि उसके पिता पक्ष प्रबल है। तो दोनों पक्ष में समानता होना चाहिए यदि विवाह कर रहे हैं तो। यदि दोनों पक्ष समान रहेगा तो गृहस्थ अच्छा रहेगा, दोनों पक्ष अच्छा रहेगा, अच्छे संतुलित ढंग से चलेगा। इसलिए सम समधि देखहि हम आजू। महाराज दशरथ चारों वधुओं को लेकर के विदा होने लगे।
सीता ने वर लिया राम को, लक्ष्मण ने ब्याही उर्मिला, शत्रुघ्न और श्रुति कीर्ति कामन, परस्पर मिल कर खिला। ब्याही भरत ने मांडवी, जोड़ी बने कैसे भले, सानंद दशरथ चार वधुओं को अयोध्या ले चले। महाराज दशरथ चारों वधुओं को लेकर के अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। अयोध्या जैसे पहुंचे, अयोध्या में भव्य स्वागत हुआ। चारों वधुओं का आगमन में भव्य स्वागत। आज तो अयोध्या में स्वयं नारायण तो थे ही, अब लक्ष्मी जी मतलब सीता जी कौन है? स्वयं महालक्ष्मी। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयकरीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। महालक्ष्मी का आगमन हुआ। अनेक प्रकार से वहां उत्सव मनाने लगे, अनेक प्रकार के मंगल गान करने लगे, 5 प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे, ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि के पाठ करने लगे। और माता सीता अयोध्या प्रवेश की विवाह के उपरांत जो ससुराल में जो रीति होता है, जो नेंग होता है, वो सारे औपचारिकता संपन्न हुआ। विवाह के कार्य संपन्न होने के बाद अब विश्वामित्र जी महाराज से विदा लेने के लिए आए, क्योंकि विश्वामित्र जी को दायित्व था। स्वप्न में भगवान सदाशिव उनको आदेश किए थे कि जाओ विश्वामित्र, ब्रह्म और माया का मिलन कराओ। कल के कथा में मैं आप लोगों को बताया था। तो विश्वामित्र जी उस दायित्व को पूर्ति करने के लिए आए थे। धनुष यज्ञ रक्षा तो एक बहाना था, भगवान महादेव के कार्य को सिद्ध करने आए थे। महादेव का निर्देश था ब्रह्म और माया के मिलन करवाना है, तो मिलन करवाने आए थे। दोनों को मिलन हुआ। अब ऋषि राजमहल में कैसे रहेंगे? वो तो भोग विलास से मुक्त हैं, वो तो वैरागी हैं, वन में रहने वाले हैं, तपस्वी हैं। तो कितने देर राजा महाराजाओं के साथ रह करके निवास करेंगे? अब उनका कार्य भी संपन्न हो गया। तो महाराज दशरथ से विदा लेने के लिए आया। महाराज दशरथ रुदन करने लगे, महाराज दशरथ रोने लगे, बोले मैं आपको जाने नहीं दूंगा मुनिराज, एक दिन और रुक जाओ। ऐसे करके एक दिन और रोके, दूसरा दिन फिर विदा लेने आए, फिर रोके, तीसरा दिन और विदा होने आए, फिर रोके। ऐसे करते करते उनको रोकते रोकते कई दिन बीत गए। विश्वामित्र जी जा नहीं पा रहे। महाराज दशरथ के प्रेम पास विश्वामित्र जी को बांध के रखे हैं। कारण रामचरितमानस बालकांड में तुलसीदास जी लिखते हैं, मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुरत एक प्राण हर लेहि। दुख तो दोनों देते हैं श्रोता समाज, दुष्ट लोग भी दुख देते हैं और संत लोग भी दुख देते हैं, लेकिन दोनों के दुख देने में अंतर यह है, दुष्ट लोग जब मिलते हैं तो दुख देते हैं, और संत लोग जब हमको छोड़ के जाते रहते हैं तो ऐसे प्रतीत होता है मानो वो हमारे प्राण को लेकर के चले जा रहे हो। फिर विश्वामित्र जी गुरु महाराज वशिष्ठ के पास गए। जाकर के गुरु महाराज वशिष्ठ से कहे, मुनिराज अपने शिष्य को समझाओ, ये मुझे जाने दे नहीं रहा है और मैं इसके प्रेम में बंधा हुआ हूं। तब गुरु महाराज वशिष्ठ आकर के महाराज दशरथ को आदेशित किए। अब गुरु के आदेश का पालन तो करना ही है, कारण मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। तो गुरु के आदेश पालन करते हुए फिर विश्वामित्र जी को विदा किए। विश्वामित्र जी वहां से विदा होकर के आकर के पुनः अपने आश्रम में वन में निवास करने लगे। और यहाँ पर बाल कांड के कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी विश्राम देते हुए बड़े सुंदर छंद लिखते हैं। बाल कांड के सबसे आखिरी छंद क्या लिखते हैं? आखिरी छंद में तुलसीदास जी अपने मनोभाव, अपने मनोदशा को व्यक्त किए हैं उस छंद में। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, निज गिरा पावनी करण कारण। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरितमानस मैंने क्यों लिखा? निज गिरा पावनी, अपने वाणी को पवित्र करने के लिए लिखा। हाँ, आप लोग चाहो तो आप लोग भी इसको पठन पाठन करके संसार रूपी सागर से पार हो सकते हो, लेकिन मानस लिखने के पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य केवल था अपने वाणी को पवित्र करने के लिए मैं रघुनाथ जी के गुणानुवाद का गान किया हूँ। बालकांड के आरंभ में भी तुलसीदास जी लिखे, स्वांतस्य सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा आसार्य बद्धवंजल मापनोति। यहाँ पे भी उन्होंने कहा, निज गिरा पावनी करण कारण राम जस तुलसी कहो। और तुलसीदास जी कहते हैं, उपवीत व्याह उछाह मंगल सुनिज सादर गावहीं। जो रघुनाथ जी के व्याह के पावन चरित्र को श्रवण करेंगे, गान करेंगे, ते संसार घोर पतंग किरण दहयंति नो मानवाह, वे संसार रूपी सागर से अनायास पार हो जाएंगे। इस प्रकार कहते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस बालकांड को विश्राम दिए। प्रारंभ्यते अयोध्या कांडम, अयोध्या कांड शुभारंभ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। श्लोक आरंभ किए। क्या है पहला श्लोक अयोध्या कांड का? यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके बाले बालरविदुरगरले च गरलम यस्योरसे व्यालराट।
सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतं शिवः सजनिभं शंकरस्य पातु माम्। पहले नंबर के श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान सदाशिव की वंदना किया। आप लोगों को एक बात बताऊं, बाल कांड लिखने के बाद तुलसीदास जी बहुत दिन तक के अयोध्या कांड शुरू नहीं किए थे। एक दिन 2 दिन, जैसे बाकी कांड, जैसे बाल कांड लिखना शुरू किया तो धड़ 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 तुलसीदास जी लिखते गए। जैसे बाल कांड विश्राम हुआ उसके बाद तुलसीदास जी के कलम रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, समझ नहीं आया तुलसीदास जी को कि मैं रामचरितमानस अयोध्या कांड शुरू करूं कहां से। दूसरा, तुलसीदास जी मन में विचार करने लगे, बोले मेरे को नहीं लगता कि मैं अयोध्या कांड को लिख पाऊंगा। ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि मैं अयोध्या कांड को लिख पाऊंगा। तुलसीदास जी के अपने व्यक्तिगत कॉन्फिडेंस वहां पे टूट गया। क्यों? तुलसीदास जी विचार किए, बोले इस अयोध्या कांड में एक ऐसे पात्र की कथा आने वाला है जिस पात्र के कथा को कह पाने का सामर्थ्य मेरे में नहीं है। मेरे में क्या, संसार में किसी में नहीं है। इस संसार में सबसे बड़े कौन है? क्या तत्व है? गुरु तत्व। रामचरितमानस अयोध्या कांड में एक ऐसे पात्र की कथा आने वाला है जिस पात्र के आचरण को देख करके, जिसके गुण को देख करके, जिसके कर्म को देख करके, जिसके नियम को देख करके, जिसके दिनचर्या को देख करके स्वयं उसके गुरु के दिमाग काम नहीं करता था। उसके गुरु सोच में पड़ जाते थे, उसके गुरु के बुद्धि नारी के समान हो जाता था, अबला के समान। तुलसीदास जी लिखे हैं, कौन है वो पात्र? भरत महामहिमा जलरासे मुनिमति ठाड़ रही अबलासी। मुनिमति ठाड़ रही अबलासी, धर्म के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप, एक आदर्श शिष्य के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप, या फिर त्याग के मूर्तिमान स्वरूप, या भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप, वैराग्य के मूर्तिमान स्वरूप, और क्या क्या उपमा दिया जाए, सब छोटा है भरतलाल जी के पास। इसलिए अयोध्या कांड के समापन में तुलसीदास जी लिखते हैं छंद में, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। यदि भरतलाल जी का जन्म नहीं होता तो संसार के सारे ऋषि मुनियों को, संसार को सिखाता कौन कि धर्म क्या होता है, भक्ति कैसे किया जाता है। यहाँ तक के ऋषि मुनियों के लिए तक गुरु स्वरूप हैं भरतलाल जी। सबको शिक्षा देने का काम किए हैं, कैसे त्याग करना है, परमात्मा के प्रति समर्पण कैसे करना है, आदर्श भ्रातृत्व प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप है भरतलाल जी। बोले हमारे पिताजी कहा करते थे, सागर अपने राम कथा में, सागर विशाल जो सगर के सूतों ने खोदा, देवदानवों ने मथा इतिहास गा सका। एक एक शब्दों को ध्यान देना। सागर विशाल जो सगर के सूतों ने खोदा, देवदानवों ने मथा इतिहास गा सका। पीकर पयोधि अगस्त उतरे थे पार, डंक कर सिंधु राम दूत पार जा सका। बांध कर राम वारिधि उतरे थे पार, भैरव उपाय कोई और नहीं आ सका। बांध कर पान कर लांघ कर, किसी भांति भरत पयोनिधि को पार नहीं पा सका। देखो, लोग बोलते हैं कि सागर अपना मर्यादा कभी नहीं तोड़ता। सागर यदि अपना मर्यादा तोड़ दिया तो फिर विनाश, सर्वनाश, प्रलय। सागर सदैव मर्यादा में रहता है। आप लोग देखना, कितना भी पानी गिरेगा समुद्र का जल नहीं बढ़ता, कितना भी गर्मी हो समुद्र का जल नहीं घटता, वो यथावत रहेगा। ठीक है, वो अमावस्या और पूर्णिमा में जब ज्वार भाटा आता है, जो आप लोग 8वीं 10वीं में पढ़े होंगे, तो उस समय थोड़ा समुद्र अपना क्रिया करता है, लेकिन सागर अपने मर्यादा में सदैव स्थित रहता है। लेकिन उस सागर का क्या मर्यादा, हमारे पिताजी कहते थे, उस सागर का क्या मर्यादा जिसको बांधा गया। सागर को बांध दिए थे। कौन बांधे थे? राम जी। सेतु हेतु श्रम कीन नथोरा, राम भालू का पिकटक बटोरा, बांध दिया गया था। उस सागर का क्या मर्यादा जिसको पी गया अगस्त जी, पी गए, सुखा दिए सागर को। उस सागर का क्या मर्यादा जिसको एक छलांग में पार कर दिया गया हनुमान जी। उस सागर का क्या मर्यादा जिसको मथा दिया, मंथन कर दिए सागर का देवता और दानव मिलके। सागर विशाल जो सगर के सुतों ने खुदा, देवदानवों ने मथा इतिहास गा सका। पीकर पयोधि अगस्त उतरे थे पार, डंक कर सिंधु राम दूत पार जा सका। बांध कर राम वारिधि उतरे थे पार, भैरव उपाय कोई और नहीं आ सका। लेकिन बांध कर, पान कर, लांघ कर, किसी भांति भरत पयोनिधि को पार नहीं पा सका। भरतलाल जी एक ऐसा समुद्र है जिसका आज तक किसी ने पार नहीं पाया। इसीलिए भरत पयोद गंभीरम, इसीलिए तुलसीदास जी लिखे, भरत महामहिमा
जल राशि, जल राशि मुनि मत ठाड़ रही अबलासी। तो वो भरत के पावन कथा आने वाला है, इसलिए तुलसीदास जी के दिमाग काम नहीं किया, बोले शुरू कहां से करूं। बोले राम कथा तो लिख दूंगा, लेकिन ये तो वो भरत है जिस भरत सारा संसार राम का भजन करता है, और ये वो भरत है जिसके भजन स्वयं राम करते हैं। हम लोग दिन और रात राम 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 करते हैं, राम जी दिन और रात भरत 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 करते हैं। वो भरत के कथा आने वाला, मैं नहीं बोल रहा हूं, तुलसीदास जी लिख रहे हैं इसी मानस में। भरत सरिस को राम स्नेही जग जप राम राम जप जेही। सारा संसार राम का भजन करते हैं, राम भरत का भजन करते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी समझ नहीं पाए शुरू कैसे करूं, ऐसे कौन है जिसके सहारा लूं, जिसके सहारा से मैं फिर इस अयोध्या कांड को लिख सकूं, भरत प्रसंग को लिख सकूं। तो उनको याद आया, हाँ एकमात्र भगवान सदाशिव हैं जिनके कृपा से मैं लिख सकता हूं। इसलिए अयोध्या कांड के आरंभ में उन्होंने भगवान सदाशिव की वंदना किया। यश्चंके चिविभाते भूधर सुता देवा पगा मस्तके वाले वालर बदर कर ले चकरालम यस्य वरसी व्याल राट। पहला श्लोक अयोध्या कांड। दूसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अब प्रसन्नताम नगताभिषेकस्ताम नमले वनवास दुखित। मैं अब उस रघुनाथ जी के बंधन, देखो शिव जी तब तक प्रसन्न नहीं हो सकते जब तक के राम जी का कृपा न हो, और राम जी तब तक प्रसन्न नहीं हो सकते जब तक शिव जी का कृपा ना हो, क्योंकि हरिहर एक रूप गुणशीला करत स्वामी सेवक की लीला, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसीलिए शिव जी की वंदना करने के बाद दूसरे नंबर के श्लोक में रघुनाथ जी के स्वभाव की वंदना किए, प्रभाव नहीं। देखो भगवान के दो भाव हैं, एक स्वभाव और एक प्रभाव। जैसे स्वभाव क्या, ये अभी जो बता रहा हूं ये स्वभाव, अब प्रभाव क्या थोड़ी देर में बताऊंगा। कौन से स्वभाव की वंदना किए, प्रसन्नताम नगताभिषेकस्ताम नमले वनवास दुखित। राम जी, ना तो राम जी को जंगल जाने में कोई दुख था, वनवास जाने में कोई दुख था, ना तो राजगद्दी मिलने में कोई खुशी था, सदैव समभाव वाले रघुनाथ जी। अर्थात भगवान कृष्ण प्रभु जो गीता में बताए हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण, सुख दुखम समय कृत्वा लाभा लाभ हो जय जय। जिस व्यक्ति के जीवन में दुख सुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान जो सबको एक समान मान के चलता है वही स्थित प्रज्ञ है, और ऐसे व्यक्ति ही संसार में इतिहास लिखता है, वही व्यक्ति सर्वत्र विजयी है। जो ना दुख से दुखी होता है, जो ना सुख से सुखी होता है, जो सदैव प्रसन्न भाव में रहता है। तो उस रघुनाथ जी की वंदना करता हूं जो प्रसन्नताम नगताभिषेकस्ताम नमले वनवास दुखित। तीसरे नंबर के श्लोक में फिर सीता सहित रघुनाथ जी की वंदना करते हुए कहते हैं, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणौ महासायकं चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। और रघुनाथ जी की वंदना करने के बाद अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आया। तुलसीदास जी शिव जी को तो मना लिए, राम जी को मना लिए, फिर तुलसीदास जी विचार किए, देखो शिव जी तो भोले भाले हैं, मूडी देवता हैं, अभी मना लिया हूं, आशीर्वाद दे दिए हैं, और शिव जी कभी अपने आप में खुद ही मस्त रहते हैं। निजा देखो तीन आनंद है, निजानंद परमानंद ब्रह्मानंद। ब्रह्मा जी सदैव ब्रह्मानंद में स्थित रहते हैं, नारायण जी परमानंद में स्थित रहते हैं, और भगवान शंकर निजानंद में मस्त रहते हैं, वो स्वयं अपने आनंद में रहते हैं। भगवान शंकर कहीं फिर खो गए, समाधि लग गया, मेरा तो काम गया, गया काम से मैं भरत चरित्र लिखना है। राम जी की कृपा है, भगवान भी क्या है, नारायण जी मायावी हैं, छलिया हैं, छल करते हैं, वो तो किसी को नहीं छोड़ते, ना हनुमान जी को छोड़े, ना गरुण जी को छोड़े, ना नारद को छोड़े, ना भगवान शंकर को छोड़े। नारद का गर्भ मिटाया था तुम विश्व मोहिनी दिखलाई, शंकर जब मोहित कर डाले तब बचे कौन नर बतलाई। महान प्रपंचकारी हैं, नारायण जी भी कहीं माया कर दिए तो भी मुश्किल है, और भरत चरित्र लिखना है तो बोले दोनों के वंदना काफी नहीं है। मैं ऐसे कौन है जिसके पैर को पकड़ूं, जिसके कृपा से सरलता से मैं भरत प्रसंग को लिख सकूं और मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तब तुलसीदास जी को ख्याल आया, हाँ एक है जिसकी कृपा हो जाए तो मैं भरत प्रसंग लिख सकता हूं। तो कौन है वो, तो तुलसीदास जी। फिर पहला दोहा रामचरितमानस, श्री गुरु चरण सरोज रज। किसकी वंदना किया, पहला दोहा अयोध्या कांड में गुरु की वंदना नहीं किया, ध्यान दो, गुरु की वंदना नहीं किए हैं, किसकी वंदना किए हैं। तुलसीदास जी विचार किए, मैं कहां तुलसीदार, मैं मति मंद गंवार, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं गुरु महाराज की वंदना करूं। गुरु वंदना करने का सामर्थ्य तो ब्रह्मा विष्णु महेश में नहीं है श्रोता समाज, तो मैं कहां तुलसीदास गुरु वंदना कर पाऊं। गुरु की महिमा को कौन जान सकता है, मेरा सामर्थ्य केवल मेरे गुरु के पैर के धूल तक है, इसलिए मैं अपने गुरु के पैर के धूल की वंदना करता हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज, रज की वंदना किए हैं, निज मन मकुर सुधार।
उसके बाद तुलसीदास जी बोले वर्ण रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। क्योंकि यदि गुरु कृपा कर दिया ना श्रोता समाज, तो गुरु का जो कृपा होता है वो असीमित कृपा होता है। गुरु के जो कृपा है वो असीमित कृपा है। गुरु के देखो सबके प्रेम में कोई ना कोई एक अंत है, लेकिन गुरु के प्रेम का कोई अंत नहीं होता। शिष्य को कदाचित ये लगता होगा कि मैं अपने गुरु जी से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन एक गुरु अपने शिष्य से जितना प्रेम करते हैं, एक शिष्य अपने पूरे जीवन काल में अपने गुरु से उतना प्रेम नहीं कर सकता। दूसरा, संसार के किसी के प्रेम के तुलना गुरु के प्रेम के साथ नहीं किया जा सकता। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिखते हैं जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव के नाई। आप लोग विचार करो, तुलसीदास जी ये क्यों नहीं लिखे? तुलसीदास जी किसके भक्त थे? राम जी के भक्त थे। तो तुलसीदास जी ये बोल सकते थे ना जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु रघुनाथ की नाई। वो राम जी के जैसे कृपा करो नहीं बोले। माता के तो यानी राम जी के प्रेम में कहीं भी तो कमी लिखा उसको? कहीं पे राम जी माया कर सकते हैं, छल कर सकते हैं? पिता की नाई नहीं लिखे, भ्राता की नाई नहीं लिखे, बंधु की नाई नहीं लिखे, परिवार की नाई नहीं लिखे, या संसार में किसी के नाई नहीं लिखे। तुलसीदास जी जानते हैं सबके प्रेम एक समय के बाद सिमट सकता है, रुक सकता है। एकमात्र गुरु है जिसके प्रेम का कोई अंत नहीं है। इसीलिए जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव के नाई। गुरु के समान कृपा करो, क्योंकि गुरु की कृपा जो है वो असीमित कृपा है। तो इसीलिए यहाँ पे तुलसीदास जी अपने गुरु महाराज के चरणारविंद की वंदना किए, और वंदना करने के बाद अयोध्या कांड लिखना आरंभ किए। पहला चौपाई अयोध्या कांड। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं जब ते राम ब्याही घर आए, अयोध्या कांड आरंभ किए। रघुनाथ जी विवाह करने के उपरांत जब आए, आने के बाद अयोध्या में रोज नया नया मंगल गीत होने लगे, रोज अनेक प्रकार के उत्साह होने लगे, उमंग होने लगे। क्यों? स्वयं महालक्ष्मी का आगमन हुआ है। हिरण्यवंदाम हरिणीम सुवर्ण जलस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो मावह। स्वयं महालक्ष्मी आई हैं। नारायण तो ऑलरेडी थे ही, अब लक्ष्मी भी आ गई। एक दिन की बात है। अब यहाँ रामचरितमानस का टर्निंग पॉइंट थे। यह सब रुचिर चरित में गाए, आगिल कथा सुनहु मन लाए। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहे भरद्वाज जी ये सब कथा को तो मैंने कहा, अब और आगे की कथा सुनो। एक दिन की बात है, महाराज दशरथ राजभवन जाना था उनको, राज सिंहासन में बैठने के लिए। सारे मंत्री परिषद बैठे थे, सारे सेना नायक बैठे थे, सारे सैनिक बैठे थे, पूरे नगर प्रमुख बैठे थे, कुलगुरु बैठ चुके थे। महाराज दशरथ का जाना बस बाकी था। कहां? राज सिंहासन में बैठने के लिए, क्योंकि राजा हैं, आखिरी में एंट्री करेंगे। बंदी जन बिरुदावली गा रहे हैं उधर महाराज के आगमन के लिए। न्यायानुशासित शौर्य प्रकाशित धर्म ध्वज रक्षक महाराज दशरथ पधार रहे हैं। चल रहा है उधर। अब इधर महाराज दशरथ जाने से पहले अपने मुकुट को पहने। जब महाराज दशरथ अपने मुकुट पहने तो महाराज दशरथ देखे उनके मुकुट टेढ़ा हो गया था दर्पण के पास। जब खड़े हुए महाराज दर्पण के पास तो उनका मुकुट टेढ़ा हो गया था। दूसरा, उनके कान के पास 2-4 बाल पके हुए थे, केश। मुकुट टेढ़ा हुआ था, केश पके हुए थे। महाराज दशरथ जब केश पके हुए देखे, मुकुट को टेढ़ा देखे, तो महाराज दशरथ मन में विचार करने लगे, आहा, अब ये मुकुट मेरे सिर को स्वीकार नहीं कर रहा है। ये मुकुट अब दूसरे के सिर में जाना चाह रहा है। तो अब मैं राजा बनने योग्य नहीं हूं। दूसरा, मेरा बाल पक गया, तो राजा अब राम को बनाना चाहिए। इस प्रकार विचार महाराज दशरथ के मन में आ गया, और वो राजभवन जाने की अपेक्षा, राज सिंहासन में बैठने जाने की अपेक्षा सीधा चले गए अपने गुरुजी के पास। भवन नहीं गए, राज सिंहासन में बैठने के लिए सभा कक्ष में, राज दरबार में। कहां पहुंचे? सीधा अपने गुरुजी के पास जाकर के अपने गुरुजी के चरणारविंद की वंदना किए। वंदना करने के बाद हाथ जोड़ करके, कथा एकदम ध्यान से समझना, हाथ जोड़ करके अपने गुरुजी से कहे, गुरुदेव राम को आदेश करो कि वो राजा बनेंगे। आप राम को आदेश करो
कि राम अब राजा बनेंगे। गुरु महाराज वशिष्ठ बोले मैं क्यों आदेश करूं, बात भी यथार्थ है। राजा बनने का आदेश गुरु कैसे करेगा, वो कुल गुरु हैं। गुरु को राजनीति से क्या मतलब, गुरु को राजनीति से क्या मतलब, राजनीति करना राजा का काम है, राज परिवार का काम है। गुरु का काम राज परिवार को यदि किसी भी प्रकार से धर्म में, किसी भी प्रकार से धर्म के मार्ग में किसी भी रूप से वो लोग असंतुष्ट हो रहे हैं या मार्गदर्शन चाहिए, तो गुरु का काम है उनको मार्गदर्शन करना। उनके घर में किसी भी प्रकार के वैदिक अनुष्ठान हो रहा है उसको संपादित करवाना। शिष्य के ऊपर कोई प्रकार की विपत्ति आया है तो उसके रक्षा करना, शिष्य संतापहारण है। लेकिन राजा कौन बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, ये सब काम गुरु का थोड़ी है, ये सब काम राजा का है, राज परिवार का काम है। राजनीति और गुरु ये दोनों अलग अलग कार्य है दोनों का। और ब्राह्मण का काम राजनीति है भी नहीं श्रोता समाज। ब्राह्मण राजनीति के लिए नहीं होता, राजनीति ब्राह्मण के लिए होता है। ठीक है, ब्राह्मण राजनीति नहीं। देखो राजनीति के जनक कौन है, राजनीति के जनक कौन है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य। राजनीति के जनक कौन है, राजनीति को पैदा कौन किए हैं, चाणक्य। राजनीति को पैदा ही ब्राह्मण किया है। ब्राह्मण का काम राजनीति या राज सत्ता में बैठना नहीं है, राज सत्ता में बिठाना है ब्राह्मण का कार्य। वो स्वयं राजनीति करे वो उसका कार्य नहीं है, ब्राह्मण राजनीति के लिए नहीं होता। आदमी चाहे तो अपना अपना व्यक्तिगत विचार है, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ जो बात है उसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो गुरु महाराज वशिष्ठ बोले देखो भाई मेरा काम नहीं है, आप जानो, राम जाने जाओ। आप बोलो राम को राजा बनने के लिए, मैं क्यों बोलूंगा जी राम को राजा बनने के लिए। तुम राम को राजा बनाओ, अपनी किसी प्रजा को राजा बना दो, कोई और बेटा को राजा बनाओ, या तुम खुद ही राजा बनो, उससे मेरे को क्या मतलब है। तुमको तुम्हारे घर में कोई यज्ञ अनुष्ठान करवाना है क्या, पूजा पाठ और कुछ करवाना है क्या, उसको बताओ ना मेरे को। बोले नहीं गुरुदेव, राम को राजा बनाना है और आप आदेश करो कि राम राजगद्दी में बैठे, राम राजा बने। बोले मैं क्यों आदेश करूं। अब यहाँ पे इस कथा को थोड़ा रोक दो, मैं थोड़े दूसरे तरफ जाता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। गुरु महाराज दशरथ स्वयं अपने आप में सक्षम थे, वो स्वयं राम को राजा बना सकते थे, क्योंकि राजा अपने आप में स्वतंत्र होता है अपने उत्तराधिकारी चुनने के लिए। ठीक है, राजा अपने आप में स्वतंत्र है। राजा चाहे तो अपने बाद में अपने बेटा को बिठाए, अपने कोई प्रजा को बिठाए। जैसे कुरुवंश के इतिहास आता है, महाराज भरत देखे कि मेरे भरत के 5 पुत्र थे, 5 पुत्र योग्य नहीं थे, तो एक प्रजा को बुला करके अपने राज सिंहासन में बिठाए, लेकिन अपने 5 बेटा को राजगद्दी में नहीं बिठाए। कुरुवंश का इतिहास। तो राजा अपने आप में स्वतंत्र है, जो योग्य होगा उसको बिठाएंगे। तो महाराज दशरथ तो अपने आप में, दशरथ कोई येरे गेरे राजा भी नहीं थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। सप्तद्वीप में एक छत्र राज्य करते थे, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक के एक छत्र साम्राज्य था महाराज दशरथ का, चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। सारे राजा उनके अधीनस्थ थे, सब उनके आदेश मानते हैं। तो महाराज दशरथ राम को क्यों आदेश नहीं किए कि तुम राजा बन जाओ। क्योंकि यहां पे महाराज दशरथ फंसे हुए थे। किस बात के लिए फंसे हुए थे, अब सुनो कथा को। महाराज दशरथ का सबसे पहले ब्याह हुआ हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, हमारा दामाद है महाराज दशरथ। ठीक है, माता कौशल्या के साथ ब्याह हुआ। ब्याह होने के बाद बहुत दिन बीता, माता कौशल्या के द्वारा महाराज दशरथ को कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ। तो महाराज दशरथ सुमित्रा नाम करके कन्या से ब्याह किए। सुमित्रा से ब्याह करने के बाद भी महाराज दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं हुए। तब महाराज दशरथ केकई नरेश की बेटी केकई के साथ विवाह किए। केकई का असली नाम केकई नहीं है, केकई का असली नाम क्या है, रूपमालिनी। वो तो केकई देश की बेटी थी इसलिए केकई। सुमित्रा का असली नाम भी सुमित्रा नहीं है, सुमित्रा का असली नाम है मागधी। कौशल्या का भी असली नाम कौशल्या नहीं है, कौशल्या जी का असली नाम है भानुमति। हमारे छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता है। कौशल की बेटी थी इसलिए कौशल्या। जैसे रायपुर से शादी करके लाए हैं तो रायपुरीन। ठीक है, गांव के हिसाब से नाम देते हैं। ठीक उसी प्रकार दक्षिण कौशल की बेटी थी इसलिए कौशल्या, केकई देश की बेटी थी इसलिए केकई। उसका माता कौशल्या का नाम था भानुमति, माता सुमित्रा का नाम था मागधी और माता केकई का नाम था रूपमालिनी। तीनों रानियों में सबसे स्मार्ट थी माता केकई, सबसे सुंदर थी माता केकई। तो माता केकई के साथ जब ब्याह करने के प्रस्ताव रखे तो केकई नरेश महाराज दशरथ से कहे, महाराज दशरथ एक शर्त में मैं अपने बेटी का विवाह तुमसे करूंगा स्वयंवर में।
बोले क्या सर? बोले कैकेयी के गर्भ से जन्म लेने वाला संतान ही अयोध्या का राजा बनेगा। यदि आप ऐसे वचन देते हैं तभी मैं कैकेयी का ब्याह आपसे करूंगा। महाराज दशरथ बोले हाँ ठीक है, क्योंकि देखो हर बार परिस्थिति अलग होता है श्रोता समाज, इस बात को ध्यान से समझना। आज जो परिस्थिति है कोई गारंटी नहीं है कि कल भी वही परिस्थिति रहेगा। आज से 5 साल पहले जो परिस्थिति था आज वो परिस्थिति अलग है और आने वाले 5 साल में परिस्थिति अलग रहेगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। भगवान कृष्ण उपदेश किए हैं हमेशा परिस्थिति। तो कभी भी व्यक्ति को भावावेश में आकर के कोई भी वचन नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप जिस समय वचन दे रहे हो उस समय का परिस्थिति अलग रहेगा और आने वाले जो समय है उस समय जो जब आपको वचन निभाने का समय आएगा उस समय का परिस्थिति और परिवेश अलग रहेगा। तो महाराज दशरथ इस समय जो परिस्थिति था, यानी कौशल्या के भी पुत्र नहीं थे, सुमित्रा के भी पुत्र नहीं थे, तो महाराज दशरथ बोले हाँ ठीक है, कैकेयी के जो पुत्र होगा वही अयोध्या के राज सिंहासन में बैठेगा। महाराज वचन दे दिए कि हाँ कैकेयी के गर्भ से जन्म लेने वाला संतान ही अयोध्या का राजा बनेगा। ये महाराज दशरथ वचन दिए किसको? कैकेयी के पिता महाराज कैकेयी नरेश। अब वचन दे दिए। और दूसरा यहाँ पे इतिहास कहता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सूर्यवंश का इतिहास कहता है प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जा सकता। महाराज दशरथ वचनबद्ध हैं कि कैकेयी के गर्भ से जन्म लेने वाला संतान अयोध्या का राजा बनेगा। महाराज वचन दिए थे। अब यहाँ महाराज दशरथ यदि बोल देते कि राम राजा बनेगा, तुरंत कैकेयी नरेश आ जाते और महाराज दशरथ को बोलते क्यों महाराज, रघुकुल रीत सदा चली आई का क्या हुआ? आप तो वचन दिए थे कैकेयी के गर्भ से जन्म लेने वाला संतान अयोध्या का राजा बनेगा, तो आप राम को कैसे राजा बना रहे हो? प्रश्न चिन्ह लगाते। अब ध्यान दो, जिस समय वचन दिए थे उस समय राम का जन्म नहीं हुआ था, कौशल्या का पुत्र नहीं था, इसलिए महाराज वचन दिए थे। लेकिन धर्म कहता है राजगद्दी के उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। उत्तराधिकारी कौन है? ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ा बेटा है। उस समय महाराज के पास बेटा नहीं थे इसलिए वचन दिए थे, लेकिन आज महाराज के पास बड़े बेटा है। दूसरा कैकेयी के पुत्र कैकेयी के प्रताप से नहीं हुआ है, वो तो गुरु कृपा से हुआ है, खीर खाने से हुआ है, और खीर खाने से तीनों रानी को हुआ है गुरु कृपा से, श्रृंगी ऋषि के कृपा से, गुरु वशिष्ठ की कृपा से। कौशल्या को भी हुआ, सुमित्रा को भी हुआ और माता कैकेयी को भी हुआ। तो ये तो यज्ञ के प्रभाव से हुआ है। कैकेयी के व्यक्तिगत प्रभाव से तो भरत लाल का जन्म नहीं हुआ है। तो तीनों का जन्म यज्ञ के प्रभाव से हुआ है, गुरु कृपा से हुआ है। तो नीति कहता है जो ज्येष्ठ पुत्र है वही उत्तराधिकारी बनेगा, क्योंकि बड़े बेटा को ही उत्तराधिकारी बनाया जाता है, बड़े पुत्र ही उत्तराधिकारी होते हैं। राज सिंहासन के उत्तराधिकारी बड़े पुत्र हैं। तो जब अब यहाँ बड़े पुत्र हैं तो छोटे पुत्र को महाराज भरत यदि राज सिंहासन में बिठा दिए तो पूरे अयोध्यावासी, पूरे भारतवर्ष महाराज दशरथ के ऊपर उंगली उठाएंगे कि माता कैकेयी के प्रति महाराज दशरथ आसक्त हैं, इसलिए कैकेयी के बेटा को, छोटे बेटा को राजगद्दी में बिठा रहे हैं। दूसरा, यदि बड़े बेटा अयोग्य रहता तो छोटे बेटा को बिठाते तो भी समझ आता। राम जी सभी प्रकार से योग्य थे। एक राजा के जो लक्षण होना चाहिए वो सारे लक्षण थे महाराज रघुनाथ जी के ऊपर। दूसरा, पूरे नगरवासी भी चाहते थे, अखंड भारतवर्ष भी चाहता था कि राम राजा बने। और ऐसे परिस्थिति में यदि राम को छोड़ करके भरत को राजा बनाते तो महाराज दशरथ के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता। और यदि महाराज दशरथ राम को राजगद्दी में बिठा देते तो नरेश आकर के प्रश्न चिन्ह लगाते, तो दोनों तरफ से महाराज दशरथ फंस रहे थे। इसीलिए महाराज दशरथ अपने गुरु के पास गए, गुरु जी से बोले कि गुरु जी आप राम को राजा बनाने के लिए घोषणा कर दो। गुरु जी घोषणा करने से क्या होगा? क्या महाराज दशरथ के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा? हाँ, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? यदि राम जी को राजा भी राजगद्दी में बिठाने के लिए गुरु यदि आदेश करें, तो यदि उसके बाद कैकेयी नरेश आते हैं और कैकेयी नरेश आकर के बोलेंगे क्यों महाराज दशरथ, आप तो हमको वचन दिए थे कि कैकेयी के गर्भ से जन्म लेने वाला संतान अयोध्या का राजा बनेगा, तो अब कैसे आप राम को राजा बना रहे हो? तो उस समय महाराज दशरथ बोल सकते हैं उनको, मैं कहां राजा बना रहा हूं, गुरु महाराज राजा बना रहे हैं। अधर्म तो बोले वचन, बोले कहां का वचन? मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, जहां गुरु का आदेश है तो गुरु का आदेश के लिए सारे वचन को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि न गुरोर अधिकम तत्व न गुरोर अधिकम तपः, तत्व ज्ञानात् परम नास्ति नास्ति तत्व गुरु परम, गुरुरैव शिवः शिवरैव गुरु। गुरु के आदेश के लिए सर्वस्व त्याग देना चाहिए। ये तो केवल वचन है। और दूसरा, हाँ यदि मैंने वचन तोड़ा है तो मेरे को दंड दो, लेकिन गुरु के आदेश का तो पालन होगा ही। और राजा मैं थोड़ी बना रहा हूं, गुरुदेव बना रहे हैं, और वचन गुरुदेव थोड़ी दिए हैं। गुरुजी अपने आप में स्वतंत्र है, सुप्रीम पावर है गुरुजी, राजा के ऊपर भी राज करते हैं गुरुजी। इसीलिए जाकर के वो गुरुजी को बोले कि गुरुजी आप राम को आदेश करो। लेकिन गुरु महाराज भी आदेश नहीं कर सकते राम को। प्रॉब्लम ये है, क्यों आदेश नहीं कर सकते? क्योंकि गुरु महाराज वशिष्ठ जो है वो त्रिकालदर्शी हैं,
वो तो जानते हैं भूत भविष्य वर्तमान को। वो जान रहे हैं कि राम राजगद्दी में बैठ सकता ही नहीं है, क्योंकि राम तो राजा बनने के लिए आया ही नहीं है। राम तो आया ही वनवास जाने के लिए है। राम जी के जन्म परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय के लिए हुआ है, राजा बनने के लिए नहीं हुआ है। कितने लोगों को श्राप है, कितने लोगों को वरदान है। पहले दिन दूसरे दिन के कथा में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल बताया था। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकते का, एक से एक कारण है राम जी के जन्म का। केवल राजा बनने के लिए, रावण को मारने के लिए तो नहीं आए हैं। कितने लोगों को श्राप से मुक्ति दिलाना है, कितने लोगों के वरदान को पूरा करना है। और उधर बानर तनु धरि धरि वही हरिपद से बहुआय, गिरी तरु नख आयुध भुजवीरा, हरि मारक चित वही रणवीरा। वो जो बानर भालू लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा देवता लोग बानर भालू के रूप धारण करके किष्किंधा में राम के आने के इंतजार कर रहे हैं, उनका क्या? वो गुरु मतंग जो सबरी को वचन दिए हैं, गुरु के वाणी का क्या? वो जो जटायु पक्षी गिद्ध, जटायु के बारे में एक बात बताता हूँ। राम जी के वनवास जाने के उस दिन बहुत से कारण बताया था, एक कारण भूल गया था या दिमाग में नहीं आया था। और सुनो, ये वनवास जाने का एक कारण ये भी है कि महाराज दशरथ जब देवासुर संग्राम कर रहे थे, देवासुर संग्राम, महाराज दशरथ सूर्य वंश के जो राजा होते थे ना, श्रोता समाज, जो बड़े प्रतापी राजा होते थे। देवता लोग जब लड़ाई करते करते थक जाते थे, असुर लोगों को नहीं जीत पाते थे, तो सूर्य वंश के राजाओं से हेल्प लेने आते थे। इतने प्रतापी हुआ करते थे सूर्य वंश के राजा। ऐसे तो कथा आता है कि सूर्य वंश के राजा कभी भूले भटके स्वर्ग चले जाएं तो अर्घ सिंहासन आसन देहि, देवराज इंद्र आसन से खड़े हो जाते थे। क्या पावर था सूर्य वंश के राजाओं का। धरती लोक के राजा को देख के स्वर्ग के राजा, अमरावतीपुरी के राजा आसन छोड़ के खड़े हो जाते थे। अर्घ सिंहासन आसन देहि, इतने प्रतापी हुआ करते थे सूर्यवंशी के, सूर्यवंश महाराज मानधाता के। ऐसा राम जी के पूर्वज में जितने हुए हैं, महाराज इक्ष्वाकु को देखो, महाराज मानधाता को देखो, महाराज युवराश्व को देखो, महाराज वृषघ्न को देखो, महाराज हरिश्चंद्र को देखो, एक से एक प्रतापी राजा हुए हैं रघुनाथ जी के वंश में। उसी वंश में रघुनाथ जी का आना हुआ है। और रावण का लड़ाई केवल राम जी से नहीं है, इस बात को भी ध्यान दो। रावण जहां से सूर्यवंश शुरू हुआ था, वहां से लड़ते लड़ते आ रहा था। रावण जानता था कि यही सूर्यवंश में ही मेरे शत्रु का जन्म होने वाला है, तो सूर्यवंश को मिटा दूं बोलकर मानधाता से भी रावण का युद्ध हुआ था, हरिश्चंद्र से भी रावण का युद्ध हुआ था, दशरथ से भी रावण का युद्ध हुआ था। और रावण केवल राम से नहीं, दशरथ से भी हारे थे, मानधाता से भी हारे थे, महाराज हरिश्चंद्र से भी हारे थे, राम से सीधा मर गए। हारे लेकिन तीनों से थे रावण। रावण सब जगह जीतता था, लेकिन सूर्यवंश से हर बार हारते थे, क्योंकि सूर्यवंश के जो राजा होते थे ना श्रोता समाज, वो धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पाणी की भक्ति करते थे। संग चक्रंद के भृंगे सारंग धर्मा गदाधर रतंग पाणी रक्षभ्यो शर्म प्रहणार्ध, विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक कहता है। भगवान सारंग पाणी की भक्ति करते थे, बड़े प्रतापी राजा हुआ करते थे। सूर्यवंश के जो नारियां थे खंड पातिव्रता नारियां हुआ करती थी। तो देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ से हेल्प लेने आए देवता लोग। युद्ध चलने लगा। युद्ध चलते चलते महाराज दशरथ एक असुर के अस्त्राघात से मूर्छित होकर के स्वर्ग से गिरे। स्वर्ग से जब गिर रहे थे, महाराज दशरथ चिल्लाते चिल्लाते अचेत हो गए और मूर्छित होकर जब गिर रहे थे, उस समय जटायु का भरपूर जवानी था। जटायु और संपाति दो भाई थे। जटायु भरपूर जवानी के जोश में था और जटायु आकाश मार्ग में उड़ रहे थे। देखे, पहचान गए, बोले अरे ये तो सूर्यवंश के राजा है, कैसे गिर रहा है। बोले कहीं इतना ऊपर से पटकाएगा तो मर जाएगा। तो जटायु क्या किया, उड़ते उड़ते गए, अपने एक पंख में लपेटे महाराज दशरथ को, लपेट करके लाके नीचे में खड़े किए। खड़े करने के बाद महाराज दशरथ के मुख में जल सिंचन किए। जटायु होश में आए, महाराज दशरथ होश में आए। होश में आने के बाद देखे, नेत्र खोल के जटायु को बोले मित्र तुम मेरे प्राण रक्षा किए हो मित्र, बोल के उनको गले लगाए। दोनों के बीच में मित्रता स्थापित हुआ। मित्रता स्थापित होने के बाद फिर बोले मित्र जो चाहे मांग लो मित्र, तुम मेरे प्राण रक्षा किए हो, जीवन दान दिए हो तुम मेरे को। जटायु बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए मित्र, मैं तुमसे कुछ लेने के लिए तुमको नहीं बचाया हूं मित्र, ये तो मेरा धर्म था कि तुम्हारे प्राण का रक्षा करूं, क्योंकि आप राजा हो। राजा के प्राण की रक्षा करना सभी का धर्म है। मैं अपने धर्म निभाया हूं, लेकिन तुमको यदि मैं कुछ नहीं दूंगा तो मैं अपने आप को ऋणी समझूंगा मित्र, कुछ भी मांग लो। तो बोला ठीक है, जब आपका बेटा होगा ना महाराज, तो आपके बड़े बेटा को आप मेरे को दे देना। बोले महाराज दशरथ बोले मैं वचन देता हूं मित्र, जिस दिन भी मेरा पुत्र होगा, मेरे ज्येष्ठ पुत्र पे तुम्हारा अधिकार होगा। अब ये बात गया। यहाँ पे भी जो वचन दिए थे उस समय का परिस्थिति अलग था। महाराज दशरथ के शादी वादी नहीं हुआ था, जवानी का बात था। ठीक है, अब विवाह हो गया। जैसे राम जी का जन्म हुआ, जटायु पहुंचे अयोध्या, और अयोध्या पहुंचने के बाद महाराज दशरथ से बोले महाराज मैंने सुना है कि आपके घर में 4 बालक हुए हैं, बड़े बालक पे मेरा अधिकार है, उसे मुझे दीजिए महाराज। महाराज दशरथ बोले सब सुत मोहि प्राण की नाई,
राम देत नहीं बनत गोसाई। यद्यपि मेरे लिए सारे पुत्र प्राणों के समान प्रिय है, किंतु राम राम है, मैं राम को नहीं दे पाऊंगा। मित्र कुछ और मांग लो। बोले महाराज आप तो अपने वचन को भूल गए महाराज, आप तो कहे थे महाराज कि आपके ज्येष्ठ पुत्र पे मेरा होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इस बात का क्या हुआ महाराज? खैर कोई बात नहीं महाराज, यदि मेरे भाग्य में आपका बड़ा बेटा मेरा बेटा कहलाना लिखा है तो आपके बड़े बेटा मेरे तक चल के आएगा। कह करके जटायु वहां से चले गए। जाने के बाद ये राम जी के एक कारण बना, और यही कारण था जब बाप मरते हैं, पिता मरते हैं, तो पिता को अग्नि देने का अधिकार किसको है? हालांकि छोटा पुत्र भी दे सकता है, लेकिन मुख्य रूप से अग्नि देने का अधिकार जो है ज्येष्ठ पुत्र को होता है। बड़े बेटा ही पिता को अग्नि देता है, और छोटे पुत्र जो होते हैं वो पिता के अस्थि को लेकर के गंगा जी प्रयागराज अस्थि विसर्जन करने के लिए जाएंगे, और वहां प्रयागराज में जो भी आदि क्रिया होते हैं, पिंडदान आदि क्रिया, वो सारी क्रिया को छोटा पुत्र करेगा, और अग्नि देने वाला जो क्रिया है, और वो जो अश्वत्थ वृक्ष के नीचे वो एकादश पिंडा दशगात्र पिंडा जो होता है वो ज्येष्ठ पुत्र करता है। अग्नि देने वाला क्रिया जो है वो ज्येष्ठ पुत्र का है। महाराज दशरथ, याद करो कथा आप, महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र महाराज दशरथ को अग्नि नहीं दिए। जब महाराज दशरथ मरे तो उसको अग्नि कौन दिए थे? भरत लाल जी दिए थे। और ज्येष्ठ पुत्र अग्नि किसको दिए? जटायु को अग्नि दिए थे। क्यों? क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अपने वचन को सिद्धि किए रघुनाथ जी। वहां पे बोले मेरे ज्येष्ठ पुत्र पे जटायु का अधिकार है, तो जटायु को ही ज्येष्ठ पुत्र जाकर के अग्नि दिए। जटायु मरे तो उसको अग्नि संस्कार कौन दिए हैं? राम जी दिए हैं। और महाराज दशरथ को अग्नि संस्कार उसके छोटे बेटा भरत दिए। राम जी के वनवास जाने का ये भी एक कारण है। राम जन्म, मैं आप लोगों को कई बार बताया हूं श्रोता समाज, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र, एक का एक से एक कारण है राम जी के जन्म लेने का। कोई एक कारण को लेकर के राम जी का अवतार नहीं होता। हरि अवतार हेतु जगह होई, हितम मिथ्य कह जाए न सोई, नाना भांति राम अवतारा। और सीधा एक लाइन में कहूं तो राम अनंत अनंत गुणामित कथा विस्तार, सुनिया चर जन मानी हो जिनके विमल विचार, यो वशी अस्तु। हाँ, तो यहाँ पर महाराज दशरथ इसीलिए जा करके गुरुजी से कहे कि गुरुजी आप राम को आदेश करो, लेकिन गुरुजी भी आदेश नहीं कर सकते, क्योंकि गुरुजी तो जानते हैं कि राम राजा बन ही नहीं सकते। राम को तो बन जाना है, राम को तो बहुत सारा काम करना है, लेकिन अब चेला बोल रहा है तो चलो हाँ ठीक जो राम को बोले, राम को भेजो। बोले तो आए महाराज दशरथ आ करके राम से कहे बेटा राम, गुरुजी तुमको याद किए हैं। राम जी का जो स्वभाव है बड़ा सील स्वभाव, बड़े सरल, बड़े सहज। राम जी गए गुरुकुल, जाकर के अपने गुरुजी के चरणार बिंद के वंदना किए, नतमस्तक हुए, कहने लगे गुरुदेव आपने मुझे याद किया गुरुदेव, मैं आपका क्या सेवा करूं गुरुदेव। बोले पुत्र तुम्हारे पिताजी आए थे। बोले जी गुरुदेव। कह रहे थे कि तुम राजा बन जाओ। शब्दों के खेल को देखना है ना, एक एक शब्दों को। गुरु महाराज बोले बेटा तुम्हारे पिताजी आए थे, कह रहे थे तुम राजा बन जाओ। बोले जी गुरुदेव। तो जाओ बेटा राजा बन जाओ। बोले आपका क्या आदेश है गुरुदेव। बोले तुम्हारे पिताजी बोल रहे थे बेटा तुम राजा बन जाओ, आपका क्या आदेश है गुरुदेव। बोले तुम्हारे पिता आए थे बेटा, उनका कहना है कि तुम राजा बन जाओ, आपका क्या आदेश है गुरुदेव। तुम्हारे पिताजी का आदेश है पुत्र कि तुम राजा बन जाओ, आपका क्या आदेश है गुरुदेव। बोले बन जाओ ना बेटा। बोले हाथ जोड़े राम जी, बोले जो आदेश गुरुदेव। राजा बन जाओ नहीं बोले हैं गुरुदेव, बन जाओ ना बेटा। बोले राम जी तुरंत हाथ जोड़ के बोले जो आदेश गुरुदेव। यहाँ पे केकई तो व्यर्थ बदनाम हो गई, मंथरा तो व्यर्थ बदनाम हो गई। राम तो गए वन अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए थे, क्योंकि जो इस कार्य के लिए जन्म लिए थे उस कार्य में गुरु कृपा आवश्यक था, गुरु के मार्गदर्शन आवश्यक था, और गुरु ही मार्गदर्शन दिए हैं, बन जाओ बेटा। राम जी गुरु मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के वाक्य को सिरोधार्य किए, आए आकर के अयोध्या में निवास करने लगे। फिर महाराज दशरथ पहुंचे गुरु जी के पास। बोले गुरु जी राम को बोल दिए। बोले हाँ बोल दिया। बोले हाँ तो कब करूं गुरु जी राज्याभिषेक। तो गुरु जी बोले चेला के ऊपर भी दया आ गया। बोले महाराज दशरथ कहीं राम बन जाएगा तो जानते थे मरेगा, लेकिन गुरु का काम क्या है, आखिरी तक चेला को बचाना गुरु का काम है। चेला मरी जाएगा तो गुरु क्या करेंगे, लेकिन गुरु का कर्तव्य है जितना हो सके चेला का रक्षा करना। तो बोले कि गुरुजी कब राम का राज्याभिषेक करूं। गुरुजी बोले जानते थे अभी यदि तुरंत जाकर के कहीं राम का राज्याभिषेक कर दिए तो राम राजा बन जाएगा, तुरंत करेगा। और कहीं तुरंत ना करके यदि एक दिन भी लेट किया तो ये मर जाएगा। तो जैसे राम का राज्याभिषेक कब करूं, तो गुरु महाराज बोले बेग विलंबन कीजिए, साजिए सकल समाज, सुदिन सुअवसर होय जुब, राम होई जुबराज, बेगी करो।
चौपाई दोहा के शब्दों को ध्यान दो। गुरुजी क्या बोले, बेगी विलंब न कीजिए, बेगी करो विलंब मत करो, साजिए सकल समाज, तुरंत समाज को एकत्र करके राम को राजा बना दो, क्योंकि तुरंत राम राजा बन गया तो राजा बन जाएगा, और नहीं बना तो गया, बेगी विलंब। लेकिन महाराज दशरथ क्या किए, अपने गुरुजी के बात को नहीं माने। गुरुजी क्या बोले थे, 2 दिन बाद राजा बनाओ बोले थे क्या? गुरुजी क्या बोले थे, बेगी विलंब न कीजिए, तुरंत करो, बेगी करो, विलंब मत करो। तो गुरु के बात को नहीं माने। अब गुरु के बात को नहीं मानेंगे तो नहीं मरेगा आदमी, इसीलिए मर गए महाराज दशरथ। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु के वाक्य को नहीं मानना। गुरुजी बोल रहे हैं बेगी विलंब न, तो रोने लगे। क्यों? क्योंकि ये रावण तो कूदा कूदा के मारता है, कब तक हम रावण का मार खाते रहेंगे? न चैन से सो पाते हैं, न जी पाते हैं, न रह पाते हैं, न मर भी नहीं पाते, इतने प्रताड़ित। क्योंकि रावण इतना प्रताड़ित करके रखा था सबको। वरनी न जाय अनीत घोर निशाचर जय करही, हिंसा पर अति प्रीत तिनके पापन कवन विधि। रावण का जिसके ऊपर दिमाग खराब होता था उसको दे पिटाई, और सारे असुरों को पीटो रे। ऐसा एक बार रावण बहुत बड़ा पंडित तो था, आप लोग जानते ही हो, बहुत बड़ा तांत्रिक भी था, उसको भी शायद जानते ही होंगे आप लोग। बहुत बड़ा भक्त भी था, सब ही था वो। तो रावण को ज्योतिष में थोड़ा इंटरेस्ट हुआ। रावण आगे चल के बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य भी हुए, और उन्होंने रावण संहिता का रचना भी किया है। बहुत सारे ज्योतिषाचार्य लोग रावण संहिता के हिसाब से भी कुंडली बनाते हैं, ज्योतिष देखते हैं। बहुत विचित्र ज्योतिष है रावण संहिता, रावण की रचना है। तो रावण को ज्योतिष में इंटरेस्ट हुआ, तो रावण ज्योतिष सीखने के लिए गया शुक्राचार्य के पास। शुक्राचार्य को बोला, शुक्राचार्य उसके गुरु नहीं थे, क्योंकि सारे असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य, लेकिन एकमात्र रावण था जिसका गुरु भगवान महादेव थे। लेकिन शुक्राचार्य असुर गुरु होने के नाते रावण उसको खूब सम्मान करते थे। जाकर के शुक्राचार्य को बोले, गुरुदेव, बोले हाँ रावण, बोले ज्योतिष में थोड़ा इंटरेस्ट हो रहा है गुरुदेव, मेरे को लगता है वही कमी रह गया है मेरे ऊपर। बोले हाँ ठीक। तो गणना किया, बोले ऐसे ऐसे। बोले आपका ज्योतिष मेरे समझ नहीं आ रहा है। बोले मैं मेरे गुरुदेव के पास जाऊंगा, ओरिजिनल वाला ज्योतिष सीखूंगा। बोले ठीक है। तो अब रावण वहां से तो ज्योतिष नहीं सीखे, भगवान महादेव की कृपा से ही सीखूंगा, एक नया ज्योतिष बनाऊंगा ऐसा। क्योंकि रावण कुछ भी चीज मैं खुद नया रचना करूंगा वाले थे, सृजन बुद्धि था उनके पास। तो रावण बोले अभी फिलहाल ये बताओ मेरे कुंडली उंडली में क्या चल रहा है, थोड़ा देखो तो। बोले अब शुक्राचार्य देखे उसके जन्म कुंडली। बोले क्या है बेटा तेरा डेट ऑफ बर्थ? बोले रावण बताए फलाना फलाना। बोले हाँ। बोले बेटा तेरे ऊपर अभी राहु दशा लगने वाला है। बोले हाँ। ये क्या होता है? बोले राहु दशा लगने से बेटा हालत खराब हो जाता है। बोले हाँ। कहाँ मिलेगा राहु? बोले इंद्रलोक में रहता है। बोले ठीक है, आता हूँ 10 मिनट में। बोले इंद्रलोक गए, पकड़े राहु को। बोले चल रे। बोले राहु को लेके आए, अपने घर के पलंग के एक कोने में बांध दिए। बोले हाँ तू यहीं पे बंधे रहेगा। आए, बोले गुरुदेव हाँ। बोले राहु का ग्रह दशा मैं खराब कर दिया। बोले वो मेरा करने वाला था, अब क्या बता रहा है मेरा कुंडली देखो। बोले बेटा अब तेरे ऊपर केतु दशा लगने वाला है। बोले हाँ। ये कहाँ मिलेगा? बोले भी इंद्रलोक में। बोले केतु को पकड़ के लाया, पलंग के दूसरे कोने में उसको बांधा, और दोनों को बोला जब मैं सोऊंगा दोनों मेरे पैर दबाना। ठीक। अब रावण फिर आया। बोले गुरुदेव। बोले हाँ। अब मेरा ग्रह दशा क्या बोल रहा है देखो तो कुंडली। बोले बेटा राहु केतु के साथ ऐसे छेड़खानी किए हो, ये ठीक नहीं है, तुम्हारे ऊपर शनि का बहुत विचित्र दशा चलने वाला है। बोले अच्छा ये कहाँ मिलेगा शनि? बोले अब गए शनि के टेटवा पकड़े। बोले चल रहे। बोले शनि को पकड़ के लाए, अपने लंका में उल्टा टांग दिए। बोले अब तू यहीं रहेगा। कहीं बाहर आते जाते थे तो शनि को ऐसे करके जाते थे। तो हनुमान जी आए थे तो वो उलटी पुलटी लंका जब हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे उस समय शनि देव को सीधा करके बचाए थे। अब उसके बाद शुक्राचार्य उसको समझाया। बोले अरे रावण ये तू अति कर रहा है। वरुण देवता एक दिन मंदोदरी चूल्हा फूक रही थी भोजन बनाते समय, आंख से आंसू निकला। रावण बोला अरे करे जा, काहे रो रहे ले लू? बोले तो मंदोदरी बोली धुआं निकल रहा है स्वामी। बोले अच्छा। बोले हमारे पत्नी की आंख में धुआं। बोले वारे अग्नि। बोले पकड़ के लाओ अग्नि को। बोले अग्नि को लाए। बोले अरे अग्नि आज के बाद मंदोदरी खाना बनाएगी तो आगे तू फूकेगा। बोले एक दिन मंदोदरी पानी भरने गई थी, अचानक पानी भरते समय उसका पैर फिसल गया। बोले अरे करेजा। बोले क्या हुआ? बोले स्वामी पैर फिसल गया नदी में। बोले क्या कर रही थी? बोले पानी लेके आ रही थी। बोले हाँ ठीक। बोले वरुण को पकड़ के लाओ। बोले आज के बाद मेरे घर में वरुण पानी भरेगा, इंद्र झाड़ू लगाएगा।
सबको अपने भुजाओं के अधीन कर दिए, वो किसी को राखे को न स्वतंत्र, किसी को स्वतंत्र नहीं छोड़े। आखिरी में शुक्राचार्य उसको समझाया, बोले बहुत गलत कर रहा है रे रावण। बोले महाराज का ज्यादा दिमाग चल रहा है। बोले क्या गलत कर रहा हूं? बोले बेटा शनि राहु केतु सबके साथ तू खेल खेल रहा है, जिस दिन सब मिल के खेल खेलेंगे तेरा काल तेरे सिर में मंडराएगा। बोले काल कहां मिलेगा? बोले ये काल कहां मिलेगा? बोले अब गए काल को पकड़ के लेके आए, और काल को कहां रखे? अपने सिंहासन के नीचे में। आप लोग देखना, रावण जब आसन में बैठते थे तो रावण के सिंहासन के नीचे में एक पुतली सोया रहता है, आप लोग देखे होंगे, वो काल है। वो बैठता था तो काल के मुंडी में पैर रख के बैठता था। क्यों? क्योंकि रावण के ऊपर गुरु कृपा था श्रोता समाज। और जगत रिसाय यम राज की कहा बसाए, जो शंकर सहाय तो भयंकर कहा करे। जिसके ऊपर गुरु कृपा है काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कारण गुरु का हाथ सर पर हो, लाए आ नहीं सकते। गमो गर्दिश में दुखों के घटाए छा नहीं सकते। क्या है मौत भी चौखट पे तो दावा मेरा सुन लो। खड़ी रह जाएगी दर पे मगर ले जा नहीं सकते। खड़ी रह जाएगी दर पे मगर ले जा नहीं सकते। रावण के ऊपर भगवान महादेव सर्वेश्वर सदाशिव, ऐसा नहीं कि रावण में बुराई नहीं था, उसमें भी बुराई था जी। वो भी कई ठो गलत काम ऐसे किया है जिसके गलत काम के कारण, लेकिन हर आदमी के बुराई को ही थोड़ी देखा जाएगा, उसके अच्छाई को भी तो देखो। हैं उसके जैसा कोई पंडित नहीं, वो जहां पे वेद मंत्र पढ़ना शुरू कर दे, मजाल है कोई दूसरा पंडित उसके सामने वेद मंत्र पढ़ दे। वो जहां पे तंत्र क्रिया करने बैठ गया, मजाल है कोई दूसरा तांत्रिक उसके सामने। रावण कोई सिद्धि करने बैठता था तो रावण के बैठते देरी वो सिद्धि खुद ही आ जाता था। बोले ले लो जल्दी ले लो मेरे को बोल के। जिस क्रिया को करने बैठ जाए वो क्रिया थर 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 कांपते थे। क्यों? क्योंकि चलत दसानन डोलत अवनी, धरती कांपता था वो चलते थे। तो अपने जीवन में वो भी बहुत से गलती किया है जिसके कारण वो मरा। और बात तो यह है श्रोता समाज, आप कितने भी पावरफुल क्यों न रहो, यदि आप अधर्म के पक्ष में जाओगे तो मरोगे। रावण बहुत पावरफुल था लेकिन अधर्म के मार्ग चुना था, यही उसके मृत्यु का कारण बना। और धर्म का तो विजय होगा ही। आप लोग खुद ही नारा लगाते हो धर्म का जय हो, अधर्म का विनाश हो। बेचारा का इसीलिए विनाश हो गया, आप लोग नारा लगाए इसीलिए। ठीक है, तो ऐसा था रावण। अब योवशी तो हमारी कथा में आई है। तो राम जी के वनवास जाने के बहुत से कारण थे, कोई एकाध कारण को लेकर राम जी वनवास नहीं गए थे। तो गुरु महाराज वशिष्ठ जब बोले बेगी विलंब न कीजिए, बेगी करो विलंब मत करो, तुरंत राम को राजा बनाओ। लेकिन गुरु जी महाराज दशरथ विलंब किए। अब विलंब किए तो वहां देवता लोगों का दिमाग खराब, बोले अरे राम तो राजा बनने वाले हैं, कहीं राम राजा बन गए तो हम लोगों का क्या होगा। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, रावण के अनुचर लोग हमको दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। देवता लोग गिरी कंदराओं में जा जाकर के छिप गए थे, ऋषि मुनियों को चाप चाप के खा जाते थे। इसीलिए तो अस्थि समूह देख ही रघुराया, अस्थियों को देख के रघुनाथ जी व्याकुल हुए थे। अरण्यकांड में कथा अंततो गत्वा सारे देवता लोग बोले अब कैसे करके भी राम को राजा बनने से रोकना है। तो देवता लोग गए माता सरस्वती के पास और जाके माता सरस्वती के प्रार्थना करते हुए कहने लगे, सरस्वती शारदां च कौमारी ब्रह्मचारिणीं वागीश्वरी बुद्धिदात्री भारती भुवनेश्वरी चंद्रघंटामलास्थं जगन्मातरमुत्तमं वरदायिनी सदा वंदे चतुर्वर्ग फलप्रदं द्वादशैतानि नामानि सततं ध्यान संयुतं यः पठेत् तस्य जीवाग्रे न्यूनं वसति शारदा। सरस्वती जी के प्रार्थना किए, सब देवता लोग माता सरस्वती की स्मरण किए, माता सरस्वती की वंदना किए। माता सरस्वती सभी देवताओं के पास आई, बोले क्या इच्छा है देवताओं। बोले माता प्रभु राजा बनने वाले हैं माता। बोले अरे बहुत खुशी की बात है, चलो। बोले माता चलना नहीं है माता, कुछ भी करके प्रभु को राजा बनने से रोको। माता सरस्वती भी फटकार लगाई देवताओं को। बोले ओ हो देवताओं कितने स्वार्थी हो रहे। बोले हैं स्वार्थियों में सबसे टॉप लेवल के स्वार्थी कौन? देवता। दूसरे नंबर के स्वार्थी कौन? मनुष्य। और तीसरे नंबर में सब लोग। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, तुलसीदास जी बोल रहे हैं, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति सुर नर नाग सबहि के रीति। तो
बोले राम धरती लोग के आदमी राजा बन रहे हैं, उसमें भी तुम लोगों को चैन नहीं। देवता लोग बोले माता यदि प्रभु राजा बन गए तो हम लोगों का क्या होगा माँ? पृथ्वी व्याकुल है माँ, पृथ्वी याद करो माँ। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सर्वा गए विरंची के लोका, सब लोग व्याकुल होके आए थे भगवान के प्रार्थना करने के लिए। पूरा पृथ्वी रावण के अत्याचार से कांप उठा है, पापाचार से। रावण का उद्धार आवश्यक है। कई संत महात्माओं को दर्शन देना है, कितने लोगों के वरदान को सिद्ध करना है, कितने लोगों को श्राप उद्धार करना है माँ। बोले ठीक है। अब माता कौशल्य, माता सरस्वती आई कहाँ? अयोध्या। अयोध्या आई तो राम जी को वनवास भेजने के लिए माता को कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो किसी की बुद्धि भ्रष्ट करना पड़ेगा, तब काम होगा। माता सरस्वती सुबह से शाम हो गया पूरे अयोध्या में खोजते खोजते, एक भी अयोध्या में ऐसे कोई पर्सन नहीं मिले जिसकी बुद्धि को सरस्वती भ्रष्ट कर सके। क्यों? क्योंकि अयोध्या में जितने लोग थे सब के अंदर में राम के लिए प्रेम था, सब के अंदर में राम जी के भक्ति रूपी मणि विद्यमान था। और जिसके अंदर में राम जी के भक्ति रूपी मणि विद्यमान है उसके बुद्धि के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, जिसके ऊपर राम की कृपा है। सरस्वती देखिए, अरे सबके अंदर में राम की भक्ति है। अब बोले राम भगते मणि बसिउर जाके, दुख लवले सन सपने होता के। तो माता सरस्वती किसी के बुद्धि को भ्रष्ट नहीं कर पाई, क्योंकि सब राम से प्रेम करते थे। अचानक माता सरस्वती की नजर पड़ा मंथरा में। जैसे मंथरा को देखी, माता सरस्वती को मंथरा के पूर्व जन्म याद आ गया। तुरंत माता सरस्वती मंथरा के मति में प्रवेश की, उसके मति को खेलती है। जैसे मति को खेली, तुरंत मंथरा को भी अपना पूर्व जन्म याद आ गया। और पूर्व जन्म में मंथरा कौन थी? महाराज बलि की बहन थी। महाराज बलि को तो जानते हो ना आप लोग, कौन है बलि? नारायण को जानते हो, भगवान विष्णु को। हाँ, भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से उनके पुत्र कौन हुए? ब्रह्मा। ब्रह्मा के पुत्र कौन हुए? मरीचि। मरीचि के पुत्र कौन हुए? कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि के पुत्र हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु के पुत्र विलोचन। विलोचन के पुत्र महाराज बलि। और बलि के पुत्र फिर हिरण्यकश्यपु के पुत्र हुए प्रहलाद। प्रहलाद के पुत्र विलोचन, और विलोचन के पुत्र महाराज बलि, और बलि के पुत्र आगे चल के बाणासुर। तो वही महाराज बलि। हाँ, तो यही महाराज बलि जिसके कथा श्रीमद् भागवत महापुराण 8वां स्कंद में श्री सुखदेव परमहंस महाराज परीक्षित को विस्तार पूर्वक सुनाए हैं। तो महाराज बलि की बहन थी कौन? ये मंथरा, पूर्व जन्म में। जिस समय भगवान विष्णु बलि के रूप धारण करके गए छलने के लिए, बलि को छलन चले नंद लाला जी, बलि को छलन चले नंद लाला। एक हाथ में दंड कमंडल, एक हाथ मृग छाला, बलि को छलन चले नंद लाला जी, बलि को छलन चले नंद लाला। तो बलि को जब छल किए तो उस समय बलि की जो बहन थी वो अंदर अंदर उसके अंदर अग्नि प्रज्वलित होने लगा। बोले आहा, मेरा भाई बलि क्या बिगाड़ा था, सुंदर यज्ञ कर रहा था, उसके साथ छल करके मेरे भाई को पाताल भेज दिए। समय आएगा तो बदला लूंगी नारायण तुमसे। आज जैसे सरस्वती उसके मति में प्रवेश की, मंथरा दूसरा जन्म है उसका, मंथरा को पूर्व जन्म याद आया। पूज्य पिताजी अपने राम कथा में कहा करते थे, पूर्व जन्म माही मंथरा सहोदर थी, महाराज बलि के शारदा विचारी है। पूर्व जन्म माही मंथरा सहोदर थी, महाराज बलि के शारदा विचारी है। जैसे सुनी राम राज्य, राम राज सुनते गवारी है। और तुरंत जैसे राम जी के राज्याभिषेक के बाद सुनी मन में विचार करती है, याही राम बामन बन छलो मेरो भाई को, याही राम बामन बन छलो मेरो भाई को, छल के पाताल भेजो बन के भिखारी है। पारी कल रही राम जी, किंतु रोवत बन भेजू आज रही मोरी पारी है। ओ दारी तोर पारी रहेस बाबू, ए दारी मोर पारी है। ठीक है, उस समय आप छल करके मेरे भाई को पताल भेजे थे, आज मेरा समय है। देखो, भाई के साथ गलत करोगे तो बहन के अंदर तो प्रतिशोध रहेगा। श्रोता समाज, आज नहीं जिस दिन उसको मौका मिलेगा वो उस मौका फायदा उठाएगी ही। राम कथा यहाँ शिक्षा दे रहा है। भगवान को नहीं छोड़ी मंथरा तो इंसानों को तो बात छोड़ो। जैसे, क्योंकि दिन सबका आता है, दिन सबका आता है। आज उसका दिन आया, भाई के साथ गलत किए थे, अंदर अंदर उसकी अग्नि जल रहा था। आज जैसे देखी
या ही राम बामन बन छलो मेरो भाई को, छल के पताल भेजो बन के भिखारी है। मेरे भाई के साथ छल करके मेरे भाई को पताल भेजे थे। पारी कल रही राम जी, किंतु रोवत बन भेजू आज रही मोरी पारी है, आज मेरा पारी। तुरंत मंथरा के अंदर में अग्नि प्रज्वलित होने लगा। पूर्व जन्म के सारे बात याद आया। केकई पक के पास गई, जा करके कहने लगी, मूर्ख केकई क्या कर रही है तू, राम राजा बनने वाले हैं। केकई को भी पता नहीं था राम राजा बनने वाले हैं, क्योंकि हठात निर्णय था। माता कौशल्या को भी पता नहीं था। केकई जैसे सुनी, केकई तीनों माताओं में सर्वाधिक प्रेम राम जी से माता केकई ही करती थी शुरू से, बचपना से। जैसे केकई सुनी राम राजा बनने वाले हैं, माता केकई प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई, गले के सोने के चैन को निकाली और मंथरा को दी। बोले मुंह मीठा कर ले मंथरा, इतनी सुंदर खबर बताई। बोले आहा, राम राजा बनेंगे, राम राज बैठे ही त्रैलोका। मंथरा कहती है, अरे मूर्ख केकई, राम के राजा बनने में खुश हो रही है तो यदि राम राजा बन गए तो तुम कभी जीवन में भरत को राजा बनते नहीं देख पाओगे। राम राजा बन गए तो राजमाता कौशल्या कहलाएगी, तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। फिर भी केकई के मन में राम के लिए कुभाव नहीं आया। केकई मंथरा को समझाते हुए कहती है, मंथरा से केकई कहती है, महाराज दशरथ तीनों रानियों में सबसे प्रेम केकई से करते हैं। तो जैसे महाराज के लिए तीनों रानियों में मैं प्रिय हूं, वैसे चारों पुत्रों में मेरे लिए राम प्रिय है। और अग्रज प्रथम अधिकारी होता राज्य का, अधिकार लेना अधिकार न हमारा है। उत्तराधिकारी संपत्ति के अधिकारी सदैव ज्येष्ठ पुत्र होता है, हमारा अधिकार नहीं है, तो हम उस पर आशा क्यों करें। मंथरा अकेली एक तू ही तीनों लोक में है, अमृत का सिंधु राम लगे जिसे खा रहा है। पूरे संसार राम को चाहते हैं, राम राजा बने। तेरे मन में एक कुभाव कहां से आ गया मंथरा, कि तेरे मन में जलन द्वेष उत्पन्न हो रहा है। मंथरा कहती है, को नृप हो या हमें का हानि, कोई भी राजा बने, भरत राजा बने कि राम राजा बने, हमारा क्या हानि है। हम तेरे अपने थे, इसलिए तेरे को समझाने की कोशिश किया, आगे तू जान, तेरा भाग्य जाने। अनेक प्रकार से मंत्रणा करने लगी, षड्यंत्र करने लगी। केकई विचार की, हाँ ये सही समय है, मैं भड़क जाती हूँ। अब कथा को ध्यान से सुनना। केकई मंथरा के भड़काने से नहीं भड़की, मंथरा के भड़काने से केकई सोचती है यही सही समय है, मैं भड़क जाती हूँ। बढ़िया मौका मिला है। ऐसा क्यों सोची केकई? कथा पुष्पांजलि में कथा आता है, राम जी जब 5 वर्ष की अवस्था में थे, गेंद खेल रहे थे चारों भाइयों के साथ। गेंद खेलते समय चारों भाई कपड़े में, आज भी बहुत से बच्चे लोग खेलते हैं, कपड़े को बांध के ऊपर रस्सियां से लपेट के गेंद नहीं बनाते हैं। हम लोग भी बाल्यावस्था में खेलते थे, एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं उसमें। तो राम चारों भाई गेंद खेल रहे थे। उस समय माता केकई भोजन बना रही थी चूल्हा में। अब उस समय उज्ज्वला योजना नहीं था, तो भोजन बना रही थी, धुआं निकल रहा था। माता केकई की आंख में धुआं जा रहा था, कजरारी आंख, आंसू बह रहा था। भोजन बनाते समय माता राम लोग थोड़े चिड़चिड़ करते रहते हैं, है ना। अब गेंद खेलते खेलते वो गेंद जब मारे तो वो गेंद माता केकई के गाल में लगा। गाल में लगा तो माता केकई व्याकुल हो गई। राम जी गेंद लेने आए, माता केकई गुस्से में वो गेंद को आग में डाल दी चूल्हा में। राम जी रोने लगे। राम जी को रोते देख के माता केकई का हृदय विदीर्ण हो गया। उनको अपने गोद में बिठाई, उनकी आंखों के आंसू को पोंछी। बोले बेटा राम, चुप बेटा, चुप चुप, मैं तेरे लिए नया गेंद बना दूंगी बेटा। बोले आप हमारी गेंद को आग में डाल दिए माँ। बोले तेरे लिए नया गेंद बना दूंगी बेटा। उनको समझाई। समझाने के बाद राम के उस चपलता को, राम के उस माधुर्य को, राम के उस स्वभाव को देख के माता केकई के आंख में आंसू आ गया। उनको अपने सीने से लगा ली। कहती है, बेटा राम, तू मेरा बेटा क्यों नहीं बना रे, मेरे कोख से जन्म क्यों नहीं लिया। राम जी कहते हैं, आप ही का तो बेटा हूं माँ, दिन भर तो मैं आप ही के पास रहता हूँ। मेरे बेटा तो नहीं कहलाएगा ना राम, तो कौशल्या नंदन ही कहलाएगा, केकई नंदन तो नहीं कहलाएगा, कौशलेंद्र कहलाएगा। राम जी बोले तो मैं आपके बेटा बन जाऊंगा मैया, उसके लिए त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। शब्दों को ध्यान दो, त्याग के बिना जीवन में कुछ भी पाना संभव नहीं है। यदि जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो तो पहले त्याग करना सीखना पड़ेगा। सांस लेने के लिए भी सांस का त्याग करना पड़ता है, खींचने के लिए पहले सांस छोड़ना पड़ता है, तब सांस खींचोगे। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, त्याग आवश्यक है। तो बोले आपको त्याग करना पड़ेगा। बोले क्या चाहिए बेटा, तेरे तू यदि बेटा बनेगा तो मैं कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार हूं। 14 वर्ष का वनवास दे दो माँ। माता केकई अवाक रह गई। बोले बेटा क्या बोल रहा है। हाँ माँ, 14 वर्ष का वनवास दे दो। यदि आप मुझे 14 वर्ष का वनवास दोगे तो मैं आपको वचन देता हूँ माँ, मैं आपके बेटा बनूंगा।
माता कौशल्य माता केकई कहती है, वचन देती हूँ बेटा, समय आने से मैं तेरे को 14 वर्ष के वनवास दूंगी। राम जी भी कहे, मैं भी वचन देता हूँ माँ, समय आने पर मैं भी आपके पुत्र बन करके अवतार लूंगा, आपके पुत्र कहलाऊंगा। और आगे चल करके यही दशरथ और माता कौशल्या वसुदेव और देवकी बने। जगन्नाथपुरी में भी एक इतिहास आता है। महाराज इंद्रदुम्न की कथा आप लोग जानते होंगे, किसी दिन बताऊंगा। महाराज इंद्रदुम्न अवंतिका राजा थे, वो भी महाराज दशरथ के अवतार माना जाता है। और उनकी पत्नी थी श्री गुंडिचा। गुंडिचा रानी माता कौशल्या के अवतार माना जाता है। और जगन्नाथ जी को गुंडिचा रानी के पुत्र कहते हैं। महाराज इंद्रदुम्न, भगवान आज भी इंद्रदुम्न और गुंडिचा रानी के लिए श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं। आप लोग कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे, इतिहास आपको सुनने को मिलेगा, तो वहां पे उनके पुत्र बने भगवान। तो माता कौशल्या बोली, ठीक है बेटा। माता केकई बोली, ठीक है, समय आने से दूंगी। आज माता केकई जब मंथरा उसको भड़काने लगी, उस बात को याद की, बोले हाँ ये सही समय है, भड़क जाती हूं मैं। लोगों को लगेगा कि मंथरा के भड़काने से केकई भड़की है, राम का काम हो जाएगा, क्योंकि राम के वनवास जाने से बहुत सारा काम होने वाला है। माता केकई जानती थी इस बात को कि राम जन्म के हेतु अनेका, बहुत से कारण को लेकर राम जन्म लिए हैं। कितने लोगों के श्राप उद्धार करना है, कितने लोगों का कल्याण करना है, कितने ऋषि मुनियों का कल्याण करना है। तो माता केकई, देखो श्रोता समाज, संसार केकई को गाली देते हैं। केकई ने तो राम के चरित्र को पवित्र करने के लिए वो भूमिका अदा किया कि अपने सुहाग तक उजाड़ दी। केकई के कारण तो महाराज दशरथ मरे ना, सुहाग तक का कुर्बानी दे दी राम जी के चरित्र को पवित्र राम चरित्र मानस बनाने के लिए। आज ये जो आप लोग और हम लोग बैठ के राम कथा सुन रहे हैं, ये माता केकई की कुर्बानी है, माता केकई का त्याग है। यदि केकई के सर कलंक से काली न होती तो लंका में रक्तों की लाली न होती, और लंका में रक्तों की लाली न होती तो आज भारत में दशहरा दिवाली न होती। वो भूमिका अदा किया है। भरत जैसा बेटा मां बोलना बंद कर दिया। जब तक भरतलाल जीवित थे तब तक अपने मुंह से केकई को मां नहीं बोलते थे, कसम खा गए थे कि मैं अपने मुंह से तेरे को मां नहीं बोलूंगा, नहीं बोले भरतलाल आखिरी तक। भरत जैसा बेटा मां बोलना बंद कर दिया। संसार केकई को गाली देते हैं, कोई अपने बेटी का नाम भी केकई नहीं रखता आज। वो भूमिका अदा की माता केकई। रघुनाथ जी के रघुपति कीर्ति विमल पताका, दंड समान भयं तस्या का। रघुनाथ जी के कीर्ति रूपी पताका को फहराने के लिए दंड के रूप धारण कर ली माता केकई। और कोप भवन गवनेम केकई, कोप भवन प्रवेश की। कोप भवन प्रवेश करने के बाद महाराज दशरथ कल सुबह राम जी की गद्दी बैठने वाले हैं। अरे पहले की घटना है, जब महाराज दशरथ को पता चला कि केकई कोप भवन में प्रवेश किए हैं तो महाराज दशरथ कांप गए, उनके शरीर भीति भीत प्रकंपा। महाराज दशरथ विचार किए, बोले इतने शुभ समय में ये क्या शुभ हो रहा है, क्योंकि कोप भवन गए हैं मतलब कोई ना कोई लफड़ा है, कोई दिक्कत है। ये कोप भवन क्या है? पहले के राजा महाराजा लोग क्या करते थे सब्बू दीदी, अपने बाई के मुंह फुलाने के लिए एक रूम बना के रखते थे, है ना? अपने बाई के मुंह फुलाने के लिए एक रूम बना के रखते थे। अब यदि पत्नी उस रूम में घुस गई है मतलब समझ जाओ बाई का मुंह ठीक नहीं है, मुंह फुलाई है, वो कुछ डिमांड करने वाली है। अभी मैं भी घर बनाने वाला हूं, मैं भी एक ठो बनाऊंगा तो पता चल जाए हाँ मुंह फुलाने वाला रूम है बोल के। तो आप लोग भी बनाना, घर बनाने से एक पर्सनल रूम बना दिया करो ताकि पता चल जाए हाँ वहां घुसी है मतलब मुंह फुलाई है, ठीक है ये वैसे। तो माता केकई जैसे कोप भवन गवनी केकई कोप भवन प्रवेश की। कोप भवन प्रवेश करते ही महाराज दशरथ के हाथ पैर हिल गए, कांप गए बेचारा। अब बाई से कौन नहीं डरता श्रोता समाज, सब डरते हैं। देखो हमारे जीजा जी बेचारा कैसे चुपचाप बैठे हैं, देख रहे हैं, किसको डर नहीं लगता पत्नी से, सब डरते हैं। आप लोग डरते हो नहीं? हाँ, आदमी आते रहता है, कहाँ पहुंचे जी, भले आदमी रायपुर में रहेगा लेकिन वो नकपुरा पहुंच गया बोलेगा, ये डर है, ठीक है। क्योंकि महाराज दशरथ के हाथ पैर कांप गए जैसे सुने केकई को भवन प्रवेश किए हैं। धीरे से बेचारा गए अंदर, जाके देखे तो केकई विकराल रूप, बाल पूरा खोल दी थी, बिखर बसन अस्त व्यस्त, पूरे श्रृंगार का त्याग कर दी थी, मुंह फुला के बैठी थी। एक नागन जिस प्रकार फुंकार मारते रहती है, ऐसे लंबा लंबा श्वास दे रही थी। महाराज दशरथ बड़े प्यार से गए, हाथ के ऊपर में ऐसे हाथ रखी थी, उसके हाथ के ऊपर महाराज दशरथ हाथ रखा, झटका मार दी।
महाराज दशरथ बोले क्या हुआ केकई? केकई कोई उत्तर नहीं। दोबारा पूछे कोई उत्तर नहीं। तीसरा बार पूछे कोई उत्तर नहीं। महाराज बोले केकई अरे बताएगी तब तो जानूंगा कि तेरा परेशानी क्या है। ऐसे मुंह फुला के बैठे रहेगी तो थोड़ी जानूंगा। हाथ से हाथ का स्पर्श हुआ तो हाथ छुड़ा दिया निष्ठुर होके। काम न आए कोई मनुभाव तो अंत में बोले धीरज खोके। राम सपत सब तुम पे निछावर चाहे जो मांग लो निर्भय होके। राम के प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि गई जो चाहे मांग लो तेरे को दे दूंगा। केकई जानती थी महाराज सब कर सकते हैं, राम के झूठा कसम नहीं खा सकते। राम के कसम खा रहे मतलब देंगे। तब फिर केकई बोली हाँ तो दोगे? बोले हाँ। आपको याद है महाराज आप मेरे को 2 वरदान दिए थे? बोले हाँ। तो क्या वरदान? महाराज 2 वचन दिए थे केकई को। एक वचन कब दिए थे? केकई के स्वयंवर के समय, और एक वचन दिए थे देवासुर संग्राम के समय में। कथा बताया भी हूं आप लोगों को, विस्तार से सुने होंगे आप लोग। तो बोले आज वो दोनों वचन मांगने का समय आ गया है महाराज। वो दोनों वचन मांगने का समय आ गया है महाराज। दशरथ बोले हाँ हाँ बिल्कुल मांगो, क्या चाहिए? बोले पहला वरदान तो ये है महाराज, देहु एक वर वरतहु तेका। मेरा पहला वरदान ये है महाराज कि राम नहीं भरत राजा बनेगा। महाराज बोले ठीक। ये बात सुनने के बाद महाराज दशरथ को कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि महाराज दशरथ मोरे राम भरत दो आंखी सत्य कहूं मैं शंकर साखी। मेरे लिए राम राजा बने या भरत राजा बने दोनों एक समान है। चलो कोई बात नहीं, राम भरत राजा बनेंगे। संसार वाले पूछेंगे तो बोल दूंगा भाई। नारी बोली हट की, उसको वरदान दिया था मांग ली। और दूसरा वरदान केकई जानती थी कि दूसरा वरदान सुनने के बाद महाराज मर जाएंगे। केकई जानती थी, इसलिए दूसरा वरदान को पहले नहीं मांगी। बोले पहले भरत के गद्दी तो सेव कर लूं बोली। तो वो दूसरा वाला वरदान को सुन के मर गया तो मेरे भरत राजा बने वाला बात तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगी। इसलिए पहला वरदान देहु एक बार भरत हूं टीका। पहला वरदान में भरत के लिए गद्दी मांगी, और दूसरा वरदान मांगने से पहले क्या बोलती है और एक बार हाथ जोड़ती है, मांगहु दूसर वर कर जोरे पुरवनाथ मनोरथ। दूसरा वरदान मांगते हुए कहती है महाराज याद है ना? बोले हाँ याद है। पूर्व का बात? बोले हाँ याद है। तब फिर केकई कहती है तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी वेश के साथ राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे। जैसे महाराज दशरथ सुने धड़ाम से नीचे गिर गए। मानस के व्याख्याकार लोग चौपाई के बहुत से अर्थ निकालते हैं श्रोता समाज। एक अर्थ के हिसाब से तो ये भी है कि केकई अकेला राम के लिए वनवास नहीं मांगी थी, राम लक्ष्मण सीता तीनों के लिए वनवास मांगी थी। चौपाई को ध्यान से समझो। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। अर्थात ता सीता, शेष लक्ष्मण। तापस वेश विशेष, ता यानी सीता, शेष यानी लक्ष्मण। शेष सीता और शेष के साथ यानी सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए राम वनवास जाएंगे। एक अर्थ जैसे कि आप लोग सुंदरकांड में देखना, त्रिजटा संग बोले कर जोरे मातु अनल संगिनी मोरे। त्रिजटा के साथ सीता हाथ जोड़ के बात कर रही है। अर्थ आ रहा है त्रिजटा संग बोले कर जोरी। कर जोरी यानी कर यानी हाथ, जोरी यानी जोड़, जोड़ के बोल रही है। एक अर्थ। और दूसरा अर्थ एक राक्षसी के सामने सीता जी कैसे हाथ जोड़ेगी। सीता जी कौन है? उद्भव स्थिति सहार कारणेन साकेताधीश्वरी है। एक राक्षसी के सामने सीता कैसे हाथ जोड़ेगी? तो कर जोरी का अर्थ हाथ जोड़ के बात नहीं की है। सीता जी का नाम कर जोरी है। त्रिजटा संग बोले कर जोरी, यानी सीता जी का नाम कर जोरी है, इसलिए त्रिजटा के साथ कर जोरी बोल रही है। त्रिजटा संग बोले कर जोरी। अब सीता का नाम कर जोरी कैसे है?
रावण ऋषि मुनियों से कर लेता था। आप लोगों को विदित है, कथा बताया हूं मैं इससे पहले राम कथा में, करंजा भिलाई में। तो सबसे कर लेता था, अब सबसे कर लेता था तो ऋषि मुनियों से भी लेता था। बेचारे ऋषि मुनि लोग क्या देंगे, वो लोग तो कंदमूल फल खाने वाले। तो ऋषि मुनि लोग कर के रूप में क्या देते थे, अपने खून देते थे, थोड़ा थोड़ा खून। अब उस खून को उनके रावण के जो अनुचर थे, मारी, सुबाहु, ताड़का, घड़े में एकत्र करके रखते थे। सब ऋषि मुनि लोग अपने अपने कर के रूप में खून दिए थे। तो सारे खून को एक घड़े में लेके लंका में रखे थे। लंका में रखे थे। एक दिन रावण और मंदोदरी, नारद जी आए। नारद जी बोले, रावण वो जो घड़ा रखे हो यही एक दिन तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। मंदोदरी सुन ली, ये मृत्यु का कारण बनेगा, मतलब यही जहर होगा। अब हर पति पत्नी में खिटपीट होता है। रावण और मंदोदरी में भी होता था लड़ी झगड़ा। लड़ाई झगड़ा हुआ तो मंदोदरी घबरा गई, गुस्सा हो गई। मंदोदरी बोली, मैं इससे हताश हो गई हूँ, मैं आत्महत्या कर लेती हूँ, बोल के कैसे मरूं। तो घड़े में जो खून था उसको जहर समझ के मंदोदरी पान कर ली। मंदोदरी गर्भवती हो गई। अब मंदोदरी गर्भवती हुई तो मंदोदरी घबरा गई, बोले, रे मेरे पति और मेरे बीच में तो अभी भोग विलास हुआ नहीं है, पति तो साधना काल में है, मैं गर्भवती हो गई, मेरे पति को पता चलेगा तो तुम मरवा देंगे मेरे को। मंदोदरी बोली, अब क्या करूं। एक दिन की बात है, रावण मस्त मूड में था, मस्त सुंदर भोजन बनाए, उसके लिए भोजन करवाए। उसके बाद बोले, स्वामी हम सुने हैं कि आप जब हंसते हो तो नारियों निशाचरियों के गर्भ गिर जाते हैं। मानस कहता है ऐसे। रावण जब त्रिकूट पर्वत में जाकर अट्टहास करके हंसते थे तो निशाचरियों के गर्भ गिर जाते थे, हम ऐसे सुने हैं स्वामी। मैं आपको एक बार वैसे हंसते देखना चाहती हूँ, बोले। अब अपने भाई को खुश करने के लिए रावण गया त्रिकूट पर्वत में, अट्टहास करके हंसे हुए। मंदोदरी का भी गर्भ गिर गया उसके हंसी से, क्योंकि रावण के हंसने से निशाचरियों के गर्भ गिर जाते थे। उसको घड़े में डाले, जनकपुर में गड़वा दिए। समय पा करके रावण की बालिका थी, पालिका विदेह की थी, शक्ति रूप बन के घट घट में छा गई। आदि शक्ति सीता का आविर्भाव हुआ। महाराज जनक उसका पालन पोषण किए एक संस्करण के अनुसार। तो सारे ऋषि मुनियों के कर से रक्त, उसी से सीता का जन्म हुआ था, इसलिए सीता का नाम कर जोरी, इसीलिए त्रिजटा संग बोले कर जोरी। त्रिजटा संग बोले कर जोरी, एक अर्थ के हिसाब से। और एक और ऐसे मानस के अर्थ बताता हूं आपको। जाकर दूत अनल ते ही सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। ठीक है। लंका दहन किए हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज लंका दहन किए। भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं उमा को। उमा को कथा सुनाते हुए कहे, हनुमान जी का पूछ क्यों नहीं जला जब पूरा लंका जल गया। तो एक अर्थ के हिसाब से जाकर दूता न लते ही सिरजा। भगवान शंकर गिरजा को कथा सुनाते हुए कहे, गिरजा जरा न सोते ही कारण गिरजा, क्योंकि वो राम जी का दूत था इसलिए नहीं जला। एक अर्थ। दूसरा अर्थ, जाकर दूत अनलते ही सिरजा, जरा न सोते ही कारण, गिरजा को अलग कर दो। जाकर दूत अनलते ही सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। इसलिए हनुमान जी का पूछ नहीं जला, क्योंकि हनुमान जी के पूछ ही गिरजा है। कैसे गिरजा है? रुद्र देह तेने हवसवान रहे हनुमान। जिस समय हनुमान जी राम जी के सेवा करने के लिए भगवान शंकर की किंधा में कूदे, बानर रूप धारण करके एकादश रुद्र, जाकर दूत अनलत ही सिरजा, रुद्र देह तेने हवसवान रहे हनुमान। माता जगदम्बा बोली, मेरे को नहीं ले जा रहे हो जी? बोले, मेरे पूछ बन जाओ। बोले तो माता को अपने पूछ बना दिए। तो भगवान शंकर तो हनुमान जी थे, उनके पूछ गिरजा थी, इसीलिए जरा न सोते ही कारण गिरजा, वो गिरजा थी। एक अर्थ। और एक अर्थ, जिस समय शूर्पणखा आती है, शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। शूर्पणखा रावण की बहनी है, दुष्ट हृदय वाली है, दारुण दुख देने वाली अहिनी यानी है। ठीक। तो राम जी बोले, अहे कुमार मोर रघुभ्राता, हाँ हाँ वो जो वहां पे मेरा एक भाई है, पास जाओ। एक अर्थ। दूसरा अर्थ, अहिनी। अहिनी का अर्थ क्या होता है? सर्पिणी। शूर्पणखा कौन है? एक सर्पिणी है। राम जी बोले, जब तू सर्पिणी है तो तेरा मेरा कैसे जोड़ी होगा रे? मेरे भाई सांप है, उसके पास जा। तू अहिनी है तो अहे कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा भाई अह है, सांप है, वहां जा। तू नागिन है, नाग के पास जा।
मानस के अद्भुत चौपाइया हैं श्रोता समाज। गोस्वामी तुलसीदास जी मानव का मानस पवित्र करने के लिए वेद मत सोधी सोधी वेद पुराण सब संत संतन को भेद तो बढ़ावतो कपटी कुराही कली के कुचाली जीव कौन राम नाम को चर्चा चलावतो बेनी कवि कहे मानो मानो या प्रतीतवाद फान ये मवान प्रेम उपजावतो भरी भव सागर उतार तो कवन पार जो पे रामायण तुलसी न गावतो। खैर अस्तु, ताली बजाइए आप। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, यहाँ पर महाराज दशरथ के हाथ को झटकारती है। महाराज दशरथ को बोली कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। जैसे महाराज दशरथ राम के वनवास वाले बात को सुने धड़ाम से नीचे गिर गए। कहने लगे कि कई ये तू क्या कर दी कि कई, एक बार तू बोल दे कि तू मजाक कर रही थी, विनोद कर रही थी। मैं तेरे को सत्य कह रहा हूँ कि कई मेरा प्राण चला जाएगा राम के वियोग में। लेकिन केकई लंबे लंबे श्वास लेते हुए कहती है महाराज जब आप दे नहीं सकते थे, अपने वचन को निभा नहीं सकते थे, तो वचन दिए क्यों महाराज। केकई जानती थी आज यदि मैं नरम हो गई तो राम जी के पावन चरित्र में विघ्न उत्पन्न होगा। आज मेरे को नरम नहीं होना है। जानबूझ के अपने आप को कठोर बना करके महाराज दशरथ के साथ अनेक प्रकार से कठोर वाणी का प्रयोग करने लगी। कठोर वाणी का प्रयोग महाराज उसको मनाते मनाते पूरा रात बीत गया। उसके पैर को पकड़े, अनेक प्रकार से रुदन किए, विलाप किए। नारी यदि अपने आप में आ जाए ना श्रोता समाज, तो फिर नारी अबला नहीं, वो सबला है। नारी यदि अड़ गई तो फिर वो अबला नहीं, वो सबला है। और हमारे पिताजी कहते थे श्रोता समाज, जिसके उर से नर जन्म लिया नर क्यों उसको कहता अबला। जिसके उर से नर जन्म लिया नर क्यों उसको कहता अबला। तो वो अबला नहीं, प्रबला है ना, सबला है। तो हट करती है। रात्रि का 4 प्रहर बीता। अयोध्या का नियम क्या था, रोज सुबह 4 बजे महाराज दशरथ उड़ जाते थे, पूरे अयोध्या का भ्रमण करते थे और आकर के स्नान आदि करके राजकाज संचालन करते थे। आज राम जी के राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन महाराज दशरथ अभी तक उठे नहीं है। पूरे अयोध्या के नर नारी महाराज दशरथ के महल के सामने एकत्र हो गए, विचार करने लगे देखो सूर्य चढ़ गया आकाश में, लेकिन अभी तक हमारे सूर्यवंश का सूर्य उदय नहीं हुआ, क्या बात है। मंत्री सचिव सुमंत से कहे, सुमंत जी महाराज के सचिव भी थे और महाराज दशरथ के मित्र भी थे। बोले जाओ पता लगाओ। सचिव सुमंत आए, आके देखे कौशल्या के कक्ष में महाराज नहीं, माता सुमित्रा के कक्ष में महाराज नहीं, माता केकई के कक्ष में महाराज नहीं। दासियों के द्वारा पता चला कि ये रात भर महाराज कोप भवन में थे। महाराज कोप भवन प्रवेश किए। कोप भवन में जाकर के देखे महाराज विक्षिप्त अवस्था में केकई के पैरों के पास पड़े हैं। केकई लंबे लंबे श्वास लेते हुए डायन के समान बैठी हुई है। चतुर सुमंत तो देखते ही जान गए कि केकई कोई ना कोई यहाँ पे षड्यंत्र की है। कहने लगे महाराज क्या हुआ महाराज। महाराज कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं थे। केकई कहती है जाओ सुमंत, जा करके राजा का आदेश है, राम को बुला के लाओ। चतुर सुमंत ने जान लिया कि केकई ने ये कुछ हाल चली है, राम का राज तिलक होगा, ये सोच के वो सर्वांग जली है। किंतु सुमंत समझ नहीं पाए देवों की रणनीति फली है। रानी को छलने वाली राजा की मति, राजा को छलने वाली रानी की मति विधिना ने छली है। सुमंत जी गए, राम जी को से मिले, राम जी को बताए माता केकई महाराज दशरथ आपके याद कर रहे हैं। माँ राम जी आए, आके देखे पिताजी की अवस्था को। राम जी की आंखों से आंसू बह गया। पिताजी पिताजी कहते हुए पैरों के पास गए। महाराज दशरथ राम को देखे, महाराज दशरथ की आंखों से आंसू बहने लगा। माता केकई से कहते हैं माँ क्या हो गया माँ पिताजी को, इनकी अवस्था का कारण क्या है। बोले तुम हो बेटा कारण। बोले क्या कारण है माँ। बोले भरत के लिए राजगद्दी मंगी थी बेटा, तुम्हारे लिए वनवास मंगी थी, तुम्हारे पिता दुखी होकर के अवस्था में आ गए। तो राम जी बड़े सहजता और सरलता से कहते हैं माँ तो क्या आपको अपने राम के ऊपर भरोसा नहीं था माँ। आप सीधा मेरे को आदेश कर सकते थे राम वनवास चले जाओ, तो मैं वनवास चले जाता। पिताजी को क्यों कष्ट दे दिए माँ। क्या सरलता रघुनाथ जी का, क्या प्रसन्नता में गता। राम जी बोले मैं तैयार होके आता हूँ माँ। राम जी अपने जटा वनवासी वेश धारण के रघुनाथ जी और माता केकई से विदा लेने के लिए गए। माता केकई को पता नहीं था कि राम को वनवास मिला है, क्योंकि माता तो यही जान रही थी राम को गद्दी बैठने वाले हैं, उसको थोड़ी पता रात को षड्यंत्र हो गया। केकई को भवन गई, भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। राम जी पीछे से विदा लेने के लिए आए वनवासी वेश में। कहने लगे माँ, जैसे आवाज सुनी माता केकई पलट के देखती है राम को, कहती बेटा राज्याभिषेक का तैयारी हो गया। राम जी कहने लगे तैयारी भी हो गया माँ, राजा भी बन गया। हाँ मेरे को राज्याभिषेक में कैसे नहीं बुलाया। बोले पिताजी को हड़बड़ी था माँ। बोले तेरा राज मुकुट कहाँ है बेटा। बोले राजा तो बन गया माँ, राज मुकुट बदल गया। बोले वो कैसा बेटा। तो राम जी कहने लगे माँ
पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काज। माँ, पिताजी मुझे वनवास दे दिए माँ, 14 वर्ष का, जंगल का राजा बना दिए। जैसे माता कैकेयी सुनी व्याकुल हो गए, माता कौशल्या सुनी व्याकुल हो गई, कहने लगी हा राम क्या हो गया बेटा। माता कौशल्या कहती है राम बड़ भागी बना अवध अभागी, जो रघुनाथ तिलक तुम त्यागी। और भागी तो वो वन बेटा राम जहां तुम जाने वाले हो, भागी तो अयोध्या है जिसका त्याग तुम कर दिए। माता कौशल्या यहाँ पे एक मार्मिक बात कहती है राम जी से, बोले एक बात बताऊं बेटा राम, तुम अपने जीवन में बहुत बड़े भूल किए हो। राम जी बोले क्या भूल माँ। माता कौशल्या जानती थी राम भगवान है, बाकी लोग नहीं जानते थे। माता कौशल्या क्यों जानती थी राम भगवान है, क्यों जानती थी? क्योंकि बचपना में माता कौशल्या यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, उसके ब्रह्ममय स्वरूप को देख चुकी थी और बोली थी जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन ही न समाये, सो सब अद्भुत देखूं बरनी कमन विधि जाए। तो माता कौशल्या जानती थी ये ब्रह्म है। दूसरा उसके सामने प्रकट भी हुए थे, भय प्रकट कृपाला। इसलिए माता कौशल्या बोली मैं जानती हूँ राम तुम साक्षात भगवान हो, तुम एक बहुत बड़ी गलती किए बेटा। क्या गलती? तो माता कौशल्या कहती है बेटा राम स्वर्ग नहीं त्यागना था, त्याग यदि आए तुम क्रूर रघुवंश साना वंश अपनाना था। स्वर्ग नहीं त्यागना था, त्याग यदि आए तुम क्रूर रघुवंश साना वंश अपनाना था। सत्य के स्वागत में तुमसे सपूत तजे, ऐसे पिता का तुम्हें पूत न कहना था। पुत्र ही बने अवधेश के गेह, तो जीवन को ऐसे विनीत सफल जो बनाना था। लेते लाल जन्म कैकेयी के कोक बीच, कौशला भागन के गर्भ में नाना था। हे राम यदि तुम कैकेयी के गर्भ से जन्म लेते बेटा तो तुमको वनवास जाना नहीं पड़ता। तुमको वनवास जाना इसलिए पड़ रहा है बेटा क्योंकि तुम अभागन कौशल्या के गर्भ से जन्म लिए हो। जाओ बेटा तुम्हारा यात्रा सफल हो, मंगल है। माता सीता को कहीं से पता चला कि राम जी वनवास जाने वाले हैं। माता सीता आ गई दौड़ी दौड़ी, रघुनाथ पैरों के नीचे गिर गई, बोले स्वामी मैं भी जाऊंगी। राम जी बोले कैसे बात करते हो सीता, आज तक तुम कभी अयोध्या से बाहर नहीं निकले, चलते हो तो मखमल के ऊपर चलते हो, पुष्पों के बिछौना में चलते हो। वन में असह्य दुख होते हैं, हिंसक जीव होते हैं, जंतु होते हैं, निशाचर होते हैं, तुम वहां क्या करोगे? तुम अयोध्या में रहो, यहाँ सुख है वहां दुख है। माता सीता कहती अवध तहां जहां राम निवासो, मेरे लिए तो अयोध्या वही है स्वामी जहां आप निवास करें। जहां आप नहीं हो तो फिर तो सारा सुख व्यर्थ है स्वामी। यदि आप मुझे नहीं लेंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी स्वामी। बोले जाओ माता कौशल्या से आदेश ले लो। माता कौशल्या से आदेश लेने गई। माता कौशल्या जानती थी यदि सीता यहाँ रुक गई तो सीता राम के वियोग में प्राण त्याग देगी। बोले ठीक है जाओ, सीता तैयार हो। सीता जी भी तैयार हुई। अब लखनलाल को पता चला कि राम जी वनवास जाने वाले हैं। लखनलाल जी वीर रस से ओत प्रोत आए, रघुनाथ जी के पैरों के नीचे गिर गया। बोले भैया हमें पता चला है कि महाराज आपको वनवास दिए हैं, आदेश करो भैया, मैं अयोध्या के ऊपर आक्रमण कर दूंगा। लखनलाल के जीवन का एकमात्र सिद्धांत था जाके प्रियन राम वैदेही तजी ताहि कोटि बैरी समझत्यपि परम स्नेही। जिस व्यक्ति के अंदर में राम के लिए प्रेम न हो, चाहे वो हमारा कितना भी अपना क्यों न हो, हमारे लिए कितने भी प्रिय क्यों न हो, करोड़ों बैरी समझ करके उसका त्याग कर देना चाहिए, चाहे वो माता पिता बंधु भ्राता कोई भी क्यों न हो। गुरु बलि तजेऊ कंत ब्रज बलिता, तुलसीदास जी लिख रहे हैं जाके प्रियन राम वैदे। जिसके अंदर राम के लिए प्रेम नहीं है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। लखनलाल जी समझाए राम जी। बोले कैसे बात करते हो भैया लखन? तो बोले मैं भी आपके साथ जाऊंगा। फिर बोले तुम जाओगे? भरतलाल और शत्रुघ्न मामा गांव में हैं। मामा गांव कहाँ? कैकेयी देश में। और मैं वनवास जा रहा हूँ, यहाँ पिताजी का अवस्था कैसा है, यदि तुम भी चले जाओगे तो अयोध्या को कौन संभालेगा? बोले वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम आपको संभालना है, मैं आपकी सेवा करूंगा भैया। और मैं जहां रहूंगा वहां से अयोध्या को सुरक्षित रख सकता हूं। आपको लखनलाल के धनुर्विद्या या बाहु में भरोसा नहीं है क्या भैया? मैं जहां रहूंगा वहां से अयोध्या को सुरक्षित रख सकता हूं, एक बाण में अयोध्या को सुरक्षा दे सकता हूं। आप मुझे ले जाओ भैया, मैं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। बोले जाओ जाके अपनी माता सुमित्रा से आदेश ले लो। लखनलाल माता सुमित्रा के पास गए। जा करके माता सुमित्रा से कहे मैया माँ
भैया वनवास जा रहे हैं माँ, साथ में भाभी जा रही है, यदि आपका आदेश हो तो मैं भी जाऊं। भैया बोले अपने माँ से आदेश लेके आओ। माता सुमित्रा कहती है अरे लखन, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। मैं धन्य हो गई जो तेरे मन में राम जी के साथ वनवास जाने की इच्छा आया, क्योंकि जिस वो माता धन्य है जिस माता के पुत्र से जन्म लेने वाले संतान के अंदर में राम के प्रति प्रेम है। न तरु बांझ भली बाध बयाली, बांझ रह जाओ ठीक है, लेकिन ऐसे बेटा को जन्म मत दो जिस बेटा के अंदर में राम के लिए प्रेम नहीं है। धरती के बोझ पैदा मत करो। बोले मैं धन्य हो गई बेटा, मेरा कोख सफल हो गया। जो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चाहिए ना, भागवत जी के श्लोक कहता है। रामचरितमानस में भगवान शंकर कहते हैं सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, रघुपति भगत जासु कुल। जिस कुल में राम जी से प्रेम करने वाला कोई बच्चा पैदा हो जाता है, उस एक बच्चे के कारण पूरे उसके परिवार का उद्धार हो जाता है। एक बच्चे यदि किसी के अंदर में जिस कुल में ऐसा बच्चा जन्म लेते हैं जो भगवान के पीछे पागल हो, तो उस एक बच्चे के कारण उसके मामा पक्ष, उसके पिता पक्ष, उसके बहन पक्ष, उसके ससुर पक्ष सबका उद्धार कर देता है वो। एक यदि भगवान के पीछे पागल उस घर में कोई जन्म ले लिया था, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वो माँ भी धन्य हो जाती है जो माँ उसको जन्म दिए रहती है। वो धरती माँ भी अपने आप को धन्य मानती है कि मेरे ऊपर कोई भगवान को चाहने वाला राम के पीछे पागल भक्त जी रहा है। वसुंधरा पुण्यवती चयेना, शो कुल धन्य उमा सो जगत पूज्य सुपुनीत। लेकिन एक बात को याद रखना श्रोता समाज, यदि हमारे घर में, हमारे परिवार में, चाहे वो हमारा बेटा हो, हमारा भाई हो, हमारा पति हो, हमारे सगा संबंधी हो, यदि वो भगवान के पीछे पागल हो चुका है, उसका कभी अपमान मत करना। यदि उसका अपमान करोगे तो उसके अपमान से वो तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसके अपमान से आपके समूल वंश का सर्वनाश हो जाएगा। उसके अपमान का उदाहरण रामचरितमानस, उदाहरण महाभारत। कौरव लोग इतने अत्याचार किए, लेकिन कौरव लोगों का कभी कुछ गलत नहीं हुआ। विजय ही होते थे जहां लड़ने जाते थे। जैसे कौरव लोग विदुर जी को अपने देश से निकाले, विदुर का अपमान किए, पूरे कौरव वंश का समूल विनाश हो गया, क्योंकि विदुर भगवान के पीछे पागल था। रावण भी इतना अत्याचार किया, पापाचार किया, रावण के साथ कभी कुछ हुआ नहीं हुआ। जब ही विभीषण रावण त्यागा विभवहीन तब भय हो भागा, क्योंकि उसके भाई विभीषण उसके साथ था जो राम को चाहने वाला था। जैसे विभीषण को रावण लंका से निकाला, पूरे लंका का समूल विनाश हो गया। तो हमारे घर में यदि कोई भगवान के पीछे पागल है, उसका सम्मान करो, उसका आदर करो, क्योंकि वो है तो हम हैं। हम सब के खुशी का कारण कहीं ना कहीं वो है जो उसके पुण्य प्रताप से हम सब जीते रहते हैं। हमको पता नहीं चलता, यदि वो हमको छोड़ के चला जाए तब हम जानेंगे अरे सब खत्म हो गया उसके जाने से। विभवहीन तब भयं अभागा। बोले धन्य है बेटा। और बेटा तू मेरे पास आदेश लेने क्यों आया? जब राम तेरे को बोले कि जा अपने माता से आदेश ले ले, तो पुत्र तात तुम्हारू माँ तू वैदेही, तुम्हारी माँ तो सीता है। जब तुमको बोले कि जाओ आदेश लेके आओ, तो वहीं से सीता के आदेश लेके चला जाना था पुत्र तुमको वनवास। मेरे पास क्यों आए? तुम्हारे असली माता पिता राम और सीता है बेटा। जाओ पुत्र तुम्हारा कल्याण हो। लखनलाल जी माता सुमित्रा से आदेश लिए उर्मिला के पास गए। उर्मिला अखंड पातिव्रता नारी है श्रोता समाज। यदि संयोग बनेगा तो उर्मिला की कथा बताऊंगा यहाँ आप लोगों को। अखंड पातिव्रता नारी है उर्मिला, वीरवधू उर्मिला कहा जाता है उनको। तो लक्ष्मण और मेघनाथ का लड़ाई थोड़ी था, लड़ाई तो उर्मिला और सुलोचना का लड़ाई था। ठीक है, क्योंकि सुलोचना भी अखंड पातिव्रता नारी थी, मेघनाथ की पत्नी, और उर्मिला भी अखंड पातिव्रता नारी थी। ये दोनों पातिव्रता नारियों की लड़ाई था। लखन और मेघनाथ तो निमित्त थे। बताऊंगा यदि संयोग बने, समय रहा तो राम रावण युद्ध के दिन, लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध के दिन तो आने के बाद उर्मिला से विदा लेकर के लखनलाल जी उनको आलिंगन करके रघुनाथ जी के पास आए। राम, सीता और लखनलाल तीनों महाराज दशरथ के पास विदा लेने आए। महाराज दशरथ राम, लक्ष्मण और सीता को देख के अवाक रह गए, धड़ाम से गिर गए। सुमित्रा से, माता कौशल्या से विदा लेते हुए रघुनाथ जी जैसे जाने लगे, सुमंत को बुलाए महाराज दशरथ। सुमंत को बुला के कहे, सुमंत एक काम करो, रथ में ले जाओ राम को, 4 दिन जंगल घुमा देना और 4 दिन घुमा के वापस ले आना सुमंत, क्योंकि यदि राम नहीं आए तो मेरा प्राण चला जाएगा सुमंत। सुमंत रथ लेकर के तैयार हुए, द्वार में खड़े हुए, अयोध्या के निर्गम बाहर निकलने वाले द्वार में। जैसे राम जी निकल रहे थे, निकसी द्वार वशिष्ठ भय ठाड़े, वशिष्ठ जी वहाँ पे खड़े थे। वशिष्ठ जी को देख करके रघुनाथ जी हाथ जोड़े कहने लगे, गुरुदेव आप क्यों दुखी हो रहे हो? आपको तो गर्व होना चाहिए गुरुदेव कि आपके शिष्य
धर्म का पालन कर रहा है, कर्तव्य का पालन कर रहा है। पिताजी का ध्यान रखना गुरुदेव, पूरे अयोध्या का ध्यान रखना। इस प्रकार कहते हुए अपने गुरु सबके भार संहार गोसाई, इस प्रकार कहते हुए राम जी बाहर निकले। पूरे अयोध्या वासियों को हाथ जोड़ के कहे, यदि आप सब लोगों को मेरे से प्रेम है तो आप सब लोगों से मेरा इतना निवेदन है, आप सब लोग यही काम करिएगा जिस काम से मेरे पिताजी महाराज दशरथ को सुख मिले। इस प्रकार कह के राम जी रथ में बैठे लखन और जानकी के साथ में। जब राम जी का रथ चलने लगा राजपथ पे, पूरे अयोध्या वासी उनके साथ हो लिए। पूरा अयोध्या देखते देखते खाली हो गया। केवल राम जी वनवास नहीं गए थे, पूरा अयोध्या वनवास गया था। पूरा अयोध्या खाली हो गया। पूरा नर नारी बाल वृद्ध रोगी सब चले गए वनवास। राम जी देखे, अरे पूरा अयोध्या आ रहा है, पूरा अयोध्या खाली हो गया। तमसा नदी के किनारे पहुंचे, वहां पे विश्राम किए। पूरे अयोध्या के नर नारी भी साथ में है वनवास में। जब सब लोग रात्रि मध्य रात्रि हुआ, सब लोग सोए हुए थे, राम जी उठ गए। लखन और सीता को उठाए, सचिव को उठाए, सुमंत जी को बोले, तात आप तो रथ चलाने में माहिर हैं, रथ को ऐसे चलाओ कि किसी को पता ना चले कि किधर गया है रथ, सब भ्रमित हो जाएं। खोह चिन्ह बना करके यहां से हम निकलते हैं ताकि कोई हमारा पीछा ना कर सके। अर्धरात्रि को खोह चिन्ह बना करके रथ को उल्टा सीधा घुमा करके सुमंत जी राम लक्ष्मण सीता को लेके आगे वन के मार्ग प्रस्थान किए। इधर जब सुबह हुआ, सुबह सब लोग उठे, राम जी लखन जी और माँ जानकी को न पा करके बड़े दुखी हो गए। सुमंत को न पा करके चारों ओर देखे, रथ के चिन्ह देख के समझ नहीं आया। सुमंत जी तो रथ चलाने में महारथ थे, किधर गए समझ नहीं आया। सिर पीट पीट कर रोने लगे, विलाप करने लगे, रुदन करने लगे और सब लोग वापस अयोध्या आ गए। और अयोध्या में आकर के राम के इंतजार करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। 14 वर्ष की तो बात है, दिवस जात नहीं लाग ही 12। इस प्रकार विचार करके राम के इंतजार में पूरे अयोध्या के नर नारी अयोध्या में राम के इंतजार करने लगे। अब राम जी वहां रथ में पहुंचे, कहां? श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर जब पहुंचे तो श्रृंगवेरपुर के राजा थे गुहराज निषाद। निषाद राज को पता चला कि महाराज दशरथ के पुत्र आए हैं, पूरे नगर वासियों के साथ में आए कंदमूल फल आदि लेके। और राम जी से आकर के हाथ जोड़ के कहे, चलो भगवान आप 14 वर्ष श्रृंगवेरपुर में निवास करना हम लोगों निषादों के साथ में। भगवान रघुनाथ जी कहे, बोले पहले तो उनको गले लगाए, उनको अपने मित्र बनाया भगवान। पहला मित्र राम जी का कौन है वनवास काल में? गुहराज निषाद। क्या भगवान रघुनाथ जी की उदारता, गुह को गले लगा लिए भगवान, निषाद को गले लगा लिए। बोले मित्र, बोले पिताजी मेरे को वनवास दिए हैं मित्र, नगर वास नहीं दिए हैं, मैं नगर प्रवेश नहीं कर सकता। वहां पे कंदमूल फल खाए। कंदमूल फल खाने के बाद सबके बीच में संवाद हुआ, वार्तालाप हुआ, धर्म चर्चा हुआ। सारे नगरवासी अपने स्थान गए। गुहराज निषाद और लखन लाल जी वहां पर कोई सुंदर कूस के बिछौना लाए, शिष्पा वृक्ष के नीचे में कूस के बिछौना बिछाए। वहां राम जी और लखन लाल जी कूस के बिछौना में विश्राम किए। और लखन लाल जी का आज 14 वर्ष तक के लखन लाल जी नींद और नारी का त्याग किए हैं, क्योंकि मेघनाथ को केवल वही मार सकता है जो नींद और नारी का त्याग करे रहे। तो लखन लाल जी क्या रात्रि 14 साल तक 14 वर्ष तक के लखन लाल जी सोए नहीं हैं। आज पहला रात्रि जागरण है लखन लाल का। धनुष बाण लेके वीरासन में चारों ओर नजरपात करते हुए, दृष्टिपात करते हुए लखन लाल जी जग रहे हैं। गुहराज के साथ चर्चा करते हुए समय बिताने लगे। समय बीतते बीतते रात्रि का 4 प्रहर बीता। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, भरद्वाज जी मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारे क्या सुनने की इच्छा है? जय जय श्रीमद् रामचरितमानस सकल कलमल विध्वंसे चतुर्थ दिवस विश्राम। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो।